नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी आचार्य गुरुवर्ग भक्त लोग की कृपा से हम लोग सुन रहे हैं। भक्ति जीवन में टिक कर रहने के लिए और भजन का स्वाद लेने के लिए हम लोग को संबंध ज्ञान क्या है अच्छी तरफ से पता होना चाहिए। संबंध से संबंध होता है, उसका बाद अभिधेय होता है। अभिधेय मतलब भक्ति। भगवान को जो भक्ति करना है, भक्ति का मतलब ये सोच लीजिए जैसे अंतर मसृण हो जाता है, शब्द होता है, कोमल हो जाता है, संबंध का भाव उदित होता है। जैसे कोई माँ जी वो बच्चे को देख लेते हैं, कोई साधन नहीं करना पड़ता है कि बच्चे को देखने का बाद अंतर में जो ममता आता है, मेरा बच्चे के लिए कुछ करना है, कोई साधन का अधीन नहीं होता है, एक स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट हो जाता है ना, अंतर्चित द्रवीभूत हो जाता है इस संबंध की वजह से। ये मेरा बेटा है। भगवान को भक्ति करना, भगवान से भक्ति जो करना है ना, संबंध ज्ञान उदित होना चाहिए। संबंध ज्ञान जिनका उदित नहीं होता है ना, तो हरिनाम भी नहीं होता। नाम जब नाम करते हैं ना, किसका नाम हम कर रहे हैं? जो चैंटिंग कर रहे हैं किसका नाम कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जिसका नाम हम कर रहे हैं वो कौन है? हमारा क्या संबंध है? जिनका नाम हम कर रहे हैं कौन सा संबंध है? ये संबंध ज्ञान बड़ा चीज होता है। नाम प्रभु जी, इसलिए पहले तो पता नहीं होता है, इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं तुम नाम करो। नाम अगर सही नाम करेंगे ना, अपराध नहीं करेंगे, सुबह सुबह नाम करेंगे, सत्व प्रसाद लेंगे, सत्व गुण में हम रहेंगे ना, जब भगवान के नाम करते हैं ना, तो ये होता है कि नाम प्रभु संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान कब उदित होता है? पहले चित्त शुद्ध हो जाता है तो संबंध ज्ञान उदित होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वाणम से करव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। इसका बाद देखिए, पहले ये सब होता है, नाम प्रभु जी की कृपा से अंतर शुद्ध होता है। दो काम चाहिए हमारा भक्ति योग में। हम आचार्य लोग का प्रिंसिपल दो चीज है। हम ऐसे नहीं बोलते कि वो गंदा आदमी है, वो कामी है, वो क्रोधी है, वो भजन नहीं करना चाहिए, वो पतित है, बहुत गंदा काम किए हैं। समझ रहे हैं ना? ज्ञान के लिए, ज्ञान साधन के लिए एक फैक्टर का जरूरत है। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखे हैं। उनका चित्त शुद्धि होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान साधन नहीं कर सकते। तो चित्त शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? निष्काम कर्म योग करना चाहिए। निष्काम भाव से वो कर्म करता है ना, निष्काम कर्म योग। वो निष्काम कर्म योग साधन करने का बाद चित्त शुद्ध होता है तो वो ज्ञान साधन करता है। लेकिन हमारा आचार्य लोग ये नहीं बोले कि भक्त बनने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी गंदा आदमी हो, तुम्हारे अंतर में काम है, क्रोध है। क्या बोल रहे हैं आप? कोई कामी, क्रोधी, कोई भी लोग भक्त हो सकते हैं कि नहीं? नहीं तो भगवान क्यों बोले कि अभिजित सुधराचारम भजति माम अनन्यवाद। और श्लोक में बोल क्या बोले हैं? स्त्रियम वैश्यम तथा शूद्रा स्त्रियों जानती परम गति। कोई भी आदमी मेरा भजन करना चाहिए। भगवान के आदेश से, कृष्ण के आदेश से हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं। ये हमारा गलती नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, सब लोग चले आते हैं भजन करने के लिए, जो आने वाले हैं ना क्या करे? वो अगर गंदा आदमी है वो तो गंदा आदमी होकर रहेगा ना। उनको शुद्ध करने के लिए उपाय यही है। हमारा आचार्य लोग का दो प्रिंसिपल है, तो क्या करना है? उनको चैंटिंग हियरिंग करना है और निष्काम सेवा भी करना है। तो वेट करेंगे, वो शुद्ध बनेंगे, वो शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद भजन करेंगे। ये तो दिन कभी नहीं आएगा। जीव कब शुद्ध होगा? ये भौतिक संसर्ग में होता है ना।
आज अच्छा आदमी है, कल बुरा हो जाएगा। कोई इधर बुरा आदमी नहीं था, संघ की वजह से आज बुरा हो गया, फिर कल बुरा है ना, संघ की वजह से अच्छा हो जाएगा। हम भगवत आदेश से सबको इनवाइट कर रहे हैं। भगवान क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करो। भगवत आदेश है। ज्ञान साधन करने के लिए जैसे व्यक्ति को चित्त शुद्धि का जरूरत है, भक्ति का साधन करने के लिए हम ऐसा जरूरत नहीं सोचते हैं कि कोई भी आदमी हो ना, उसको इनवाइट कर लेते हैं। तुम क्या करो, पहले नाम करो। भगवान का नाम करने से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। चेतु दर्पण मार्जन। लेकिन संबंध ज्ञान आता है सेकंड स्टेप, आई नंद तनुजा किंकर। भगवान का नाम देखो, कितना दिन नाम करने के बाद ये संबंध ज्ञान उदित होता है। नाम 16 माला करके हम रख लेंगे, फिर कोई आवेश नहीं रहता है मन में। आवेश समझ रहे हैं ना? एक सिगरेट पीने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ, 1-2 मिनट। तो जो रसिक होते हैं 5-6 मिनट में पीते हैं, वो ऐसे पी लेते हैं थोड़ा। मैं देखा हूं ना, वो आजकल तो रसिक नहीं, वो लोग तो सब पागल है। अभी वो जो खाते हैं पीते हैं उसका भी कोई रस नहीं है उनका। इन नशा खाने वाला का भी रस नहीं है। पहले जमाने में बहुत रसिक थे। वो बीड़ी, चाहे गरीब आदमी हो, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे ना, वो भीतर ले जाएंगे, उसका धुआं है ना, उसको भीतर रखेंगे, फिर नाक में छोड़ते थे, उसको टेस्ट करके स्मेल करके पूरा रिलीज करके छोड़ते थे, क्योंकि वो आवेश में रहना चाहते थे। वो गरीब आदमी है ना, मैं देखा हूं कभी कभी गरीब आदमी जो बीड़ी पीते हैं ना, उनके पास पैसा नहीं है तो एक बीड़ी पीते हैं 10 बार पीते हैं। 1-2 बार पी लेते हैं, फिर उसको क्या करते, बंद कर देते हैं और पॉकेट में रख लेते हैं, नहीं तो इधर रख लेते हैं। फिर 5 मिनट के बाद फिर, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है ना, थोड़ा एक बीड़ी है, एक सिगरेट है, दिन भर मुझे आवेश में रहना है। समझ रहे हैं ना आप? आवेश आवेश समझ रहे हैं ना क्या? वो एक कॉन्शियसनेस, वो मेंटेलिटी में रहना है, नशा की मेंटेलिटी में मुझे रहना है। हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस यही है। हमारा चित्त शुद्धि नहीं है। लेकिन प्रभुपाद की दया से, मैं जैसे बोल रहा था ना पहले दिन, कल हम पहले जब आया वही हमको रिसाइकिल करके, जैसे वेस्टेज है ना, हम लोग वेस्टेज पॉलिथीन जैसा है, समझ रहे हैं ना, डिब्बे जैसा है, सब फेंका गया है डस्टबिन में। वो कचरा को लाकर रिसाइकिल करके अच्छा बोतल बनाकर, कहाँ कोई गिफ्ट डल्स बनाकर जैसे मार्केट में बेचते हैं ना, हम लोग ऐसे हैं। प्रभुपाद जी आचार्य लोग वो तो बनाने वाले हैं समझ रहे हैं ना? इधर क्या है, डस्टबिन है क्या है? नहीं, हम लोग डस्टबिन में पड़े थे। काम क्रोध में जो है वो क्या है, डस्टबिन का अंदर में है ना। डस्टबिन का अंदर में जो भी अच्छा कंप्यूटर खराब हो जाता है उसको हम डाल देते हैं डस्टबिन में, मोबाइल को डाल देते हैं, वो डस्टबिन का हो गया ना। लेकिन जो रिसाइकिल करने वाले हैं ना, उनका क्वालिटी उनको पता है, इधर ये है, उसको लेकर वो काम करते। हम लोग का हालत है इसकी, हम वेट नहीं करते हैं। हमको आचार्य लोग बुलाते हैं, तुम आ जाओ, नाम करो और भगवान की सेवा करो, इससे तुम्हारा चित्त शुद्धि हो जाएगी। ये भाव आ जाएगा, अई नंद तनुजा किंकर। पहले तो संबंध ज्ञान के आवेश में रहना चाहिए। मैं कृष्ण का हूं ना, नौकरी तो कर रहा हूं, पढ़ाई तो कर रहा हूं, मेरा पिताजी है, माताजी है, लेकिन मैं है किसका? जैसे BHEL में जो काम करते हैं वो किसका है? वो कभी नहीं बोलते हम कंपनी का हो गए। वो 10 घंटे के लिए कंपनी का होते हैं, रिटायर्ड हो जाते तो वो बाल बच्चे के घर का है। तो भजन ऐसे नहीं होता है। भजन संबंध में भजन होता है, वैष्णव संबंध, गुरु संबंध। मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर आते तो गुरु संबंध को जागृत करने के लिए, वैष्णव संबंध को जान। ये प्रभुपाद जी का मंदिर है, इसका नाम। और ठाकुर जी दर्शन करते हैं ना, जैसे आचार्य का विग्रह होता है, ये प्रभुपाद का डिटीज है, ये मेरा गुरु का डिटीज है। एक संबंध ज्ञान उदित होता है। ये संबंध ज्ञान उदित होने से ये आवेश रहता है। आवेश समझ रहे हैं ना? जैसे मैं बीड़ी पीने वाले का उदाहरण था, दिन भर थोड़ा थोड़ा पीता है लेकिन वो रस लेता है। अब लोग 16 माला भजन करते हैं, उसके बाद हमको सोचना चाहिए कि भागवत पढ़ना है, कि कैसे हमको एंगेजमेंट लेना है, संबंधित होकर, संबंधित समझ रहे हैं ना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके भजन करना है।
जब जब संबंध नहीं है ना, सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। दासी 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 क्या, हाँ क्या बोलते हैं, मेड सर्वेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, नौकरानी। नौकरानी घर में आती है, साफ सुथरा करती है, बर्तन साफ करती है ना, उनकी संबंध क्या है, मुझे पैसा है। और आपका पत्नी है या माँ है, वो भी सेवा करती है, वो भी कुकिंग करती है। भाव का अंतर को कितना बड़ा अंतर होता है। पता चलता है कि वो साफ सुथरा करके गई, इससे क्या ममता है, आपसे क्या ममता है, कोई ममता नहीं। वो तो टाइम देखती है, पैसा देखती है, उसको सर्विस नहीं बोला जाता है, समझ रहे हैं ना, वो सर्विस नहीं होता है, क्योंकि संबंध की अनुभूति नहीं, तो ये मेरा मालिक का है, प्रिय वस्तु मेरा है। कल जैसे मैं बोल रहा था ना, इंस्टीट्यूशनली और स्पिरिचुअली, मंदिर में आना, कोई सेवा करना, इंस्टीट्यूशनल आप करते हैं और स्पिरिचुअल करते हैं। स्पिरिचुअल कब होता है, जब संबंध ज्ञान हो जाता है ना, तब स्पिरिचुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। इस सेवा में, सेवा भी भजन हो जाता है। सेवा जो वो करते हैं ना, कृष्ण की सुख, गुरु की सुख का चिंता होता है, क्यों संबंध ज्ञान उदित हो रहा है। पत्नी जब कुकिंग करती है और जो मेड सर्वेंट कुकिंग करती है, दोनों कुकिंग करेंगे, 2 स्टोव दे दीजिए, गैस स्टोव। वो जो मेड सर्वेंट है, क्या बोले, नौकरानी जब कुकिंग करती है, वो क्या सोचेगी, जल्दी से जल्दी मुझे कुकिंग करना है, जाना है, और क्या कभी मालिक का बात सोचेगी। और पत्नी जब कुकिंग करती है, हर बात पर नमक डालती है ना, ज्यादा नमक हो जाएगा तो वो भोजन नहीं करेगी, है ना, ज्यादा ऑयल मुझे नहीं देना है, ये टमाटो नहीं डालना है, ये देखो, ममता है, संबंध है। हर पल पर कोई कुकिंग करती है, कुछ भी करती है ना, याद आ जाती। हमारा संबंध वैष्णव संबंध है, गुरु संबंध है, इसका बाद कृष्ण संबंध। ये संबंध को सुदृढ़ करना चाहिए, नहीं तो माया पकड़ लेती है, माया पकड़ लेती है। संबंध ज्ञान उदित नहीं हो रहा है। मैं बहुत बलवान, हमको याद नहीं रहता है कि मैं कृष्ण का दास हूं। प्रभुपाद जी सारी दुनिया में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए हैं, हम तो पहले सोच रहे थे, जैसे आजकल कथाकार कितना स्टोरियां, ये स्टोरी बोलो, ये बोलो, वो बोलो। प्रभुपाद जी कुछ नहीं, कितना स्टोरी बोले हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद का स्टोरी कलेक्शन कीजिए ना, कितना बोलेगा। फिर वो सब फिलोसफी है, एनालॉजिकल है, बस। वो सिर्फ एक चीज बोल रहे थे, तुम कृष्ण का हो, यूर सोल। अब देखिए प्रभुपाद का एसेंस क्या है, सोल बॉडी, आपको कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना है, सर्विस करना है और चैंटिंग करना है। अरे जीव का जब संबंध ज्ञान नहीं होता है तो इतना बड़ा बड़ा फिलोसफी बोलने से क्या होगा, काम में नहीं लगता। वो थोड़ा, उसको कर्नल लामपट्य बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सुनने के लिए बहुत एक प्रेस्टिट्यूशन जैसा हो जाता है ना, प्रेस्टिट्यूट का मेंटेलिटी जैसा होता है, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, क्या अच्छा अच्छा बात सुनना है, करना है क्या, किसे संबंध है तुम्हारा, किसे संबंध है, गुरु से संबंध नहीं है तो क्यों सुन रहे हो, भगवान से संबंध नहीं है, सेवा से संबंध नहीं है, नाम से संबंध नहीं है, सुनना है क्या, क्यों सुनना है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को सेटिस्फिकेशन देने के लिए। हम श्रवण नहीं कर रहे हैं मन को संतोष करने के लिए, जैसे कथाकार बोलते हैं ना, मन को, क्योंकि हम बहुत इरिटेशन में रहते हैं, ये एक रिलैक्स होता है। कथा में लोग बैठ जाते हैं ना क्या क्या बोलते हैं, नींद आता है ज्यादा, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम ऐसे नहीं, रिलैक्स करने के लिए कथा सुनने के लिए आते हैं। संसार में बहुत झमेला है, हम, हमारा फिलोसफी ऐसा नहीं है, हम संबंध ज्ञान जागृत करने के लिए, मैं कृष्ण का हूं, मैं आत्मा हूं। नंद तनुज किंकरम बदितमा विषमे भवम मुदई, मैं गिर गया हूं, मैं गिर गया हूं भवसागर से, मुझे इधर उतरना है। साधु लोग मुझे बुला रहे हैं, महाप्रभु बुला रहे हैं, इसीलिए हम सुन रहे हैं, बार बार हर शब्द को हम सुन रहे हैं, शास्त्र का पढ़ाई भी कर रहे हैं, श्रवण और कीर्तन एक अनुष्ठान नहीं है। अब इंस्टीट्यूशनल चीज है, ठीक है, मुझे क्लास में बैठना है, नहीं, हमको एक आवेश में रहना है, संबंध के आवेश में रहना है, जो संबंध हमको खींच कर ले जाएगा भगवान की दिशा में। समझ रहे हैं ना, कौन खींच कर लेगा नौकरानी का क्या होता है, पेमेंट हो गया तो रिलेशनशिप खत्म,
और क्या है? पत्नी पत्नी क्या करती है? पति चली जाती है तो हर दिन पति को याद करती है कि नहीं? पूजा करती है कि नहीं? नौकरानी से करेगी तो हम कौन है? हम दास है। जो दास शब्द लगा है ना, हम ऐसे दास नहीं है, कृष्ण का दास हम। संबंध कृष्ण दास कभी कोई नहीं बन सकता है जब तक वो गुरु का दास नहीं है, विष्णु का दास नहीं है, वो कभी कृष्ण दास नहीं। कभी कृष्णदास कोई कृष्ण भक्त कभी नहीं बन सकता है। जो कृष्ण भक्त का भक्त नहीं होता है वो कभी कृष्ण भक्त नहीं है। कितना प्रमाण? आदि पुराण में ठाकुर जी यही बोल रहे हैं ना, जो मेरा भक्त बोलता है वो मेरा भक्त, वो दाम्भिक होता है। जो कृष्ण भक्त बोलता है वो दाम्भिक होता है, वो मेरा भक्त नहीं है। हमको भक्त का भक्त बनना है। महाप्रभु क्या बोले? दासानु दास, दास नहीं बोल रहे हैं, चतुराई से तो बोल दिया। फिलोसफी जब बोल रहे थे महाप्रभु जो फिलोसफी बोल रहे थे, सनातन गोस्वामी क्या बोले? गीता के हिसाब से बोले, ममीमांस जीवलोक जीवभूत सनातन। अंश के हिसाब से ठाकुर जी बोले जीवर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। महाप्रभु तो बोल दिए ऐसे फिलोसफी। जब महाप्रभु कोई पूछ रहे हैं आप कौन है? जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास, और आज महाप्रभु भक्त बने हैं, समझ रहे हैं ना? तो महाप्रभु जब पूछ रहे हैं आप कौन है, बोले नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना हंग विप्र न च नरपति, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, नहीं तो वैश्य, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, और मैं वानप्रस्थ नहीं हूं, मैं सन्यासी भी नहीं हूं। जब महाप्रभु सन्यासी आश्रम में थे, बाद में क्या बोले? गोपी भर्तु पाद को मलयो दास दास दासान दास। ओह, महाप्रभु भी खुद का स्वरूप दे रहे हैं। कृष्ण भक्त हम कभी नहीं बन सकते हैं जब तक हम गुरु जी का भक्त नहीं है, एक शुद्ध भक्त का भक्त नहीं है। नहीं सम्मति स्थावत उरुक क्रमांगी, मति उरुक भजन कब नहीं होता है ना, वो कब है? प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स में है ना। नहीं हिरण्यकशिपु जब बोल रहे हैं क्या मेरा मति नहीं लगता है कृष्ण से? आपका मति लग जाता है। तुम मेरा लड़का हो, तुम छोटा हो, तुम्हारा मति कृष्ण से लग जाता है। मैं तो बड़ा हूं, मैं इतना बार तप किया हूं। हाँ पिताजी तो आप तप किए हैं, ठीक है, लेकिन ये श्लोक पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं आप पढ़ लीजिए। नहीं सम्मति स्थावत उरुक्रमांगी, नहीं सम्मति स्थावत उरुक्रमांगी। उरुक्रम मतलब होता है जिनका उरु विक्रम होते हैं भगवान कृष्ण चरण कमल में कभी मत्ती नहीं होता है। कब तक नहीं होता है? तावत, तब तक नहीं होता है। कब तो नहीं होता है? क्यों नहीं होता है ना? स्पुर्ष्यति अनर्थोपगमम जदर्थम। मति नहीं होता है, किसी लिए नहीं होता है? अनर्थ है, अनर्थ अपगम नहीं हुआ है। तो क्या करना है? तब बोले मय्य संपाद रुजो अभिषेकम निष्किंचना नाम ना वृणीत जावत, वृणीत जावत वर्ण करना है। समझ रहे हैं ना? इधर जावत उधर तावत। देखिए नैसम्मति तावत, तब तक मति नहीं रहता है। भजोद्ध करते हैं मति नहीं रहता है। देखो कितना दुख की बात है। हरे कृष्णा करते हैं कि हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं, लेकिन मति नहीं रहता है कृष्ण से। यही भजन का समझ लेना। संबंध से क्या, जब तक भक्त संबंध नहीं है, गुरु संबंध नहीं है, तो मति कृष्ण से नहीं लगता। प्रमाण देख लीजिए। Unless they smear upon their body the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely free from the material contamination, person very much inclined towards the materialistic life cannot be attached to the lotus feet of Lord, who is glorified of his uncommon activities. Only by becoming Krishna consciousness and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way one can be free from material contamination. वो कब तक? तब तक नहीं होता है जावत तावत। भजन करते हैं लेकिन मन नहीं रहता है कृष्ण के चरण में। तो क्या हो गया? मति क्या हो गया? बेविचार मांगचो जो। तो हमारा क्या, कौन सा भक्ति हो रहा है?
मांगच जो अव्यभिचारिणी भक्ति जोगेन सेवते। एक व्यभिचार है, एक अव्यभिचार है। व्यभिचार क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? अस्थि जैसा, अस्थि। खुद का पति जो है वो पत्नी है, पति का शरण कमल में मति नहीं, दूसरे कहां से मति है? हमारा मति क्या है? हमारा मति जो है ना, हमारा जो मन है, ये प्रस्टिट्यूट जैसी अस्थि है। पति को भजन नहीं कर रहे, चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हैं, पति को पुकार रहे हैं, मति जा रहे हैं कहां? देखो कितना असत्य हम लोग हैं। पति को पुकार रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, और मति कहां है? मति कहां चला जाता? माया के पास। इसका कारण क्या है? अनर्थ है। अनर्थ उपगम नहीं हुआ, अपगम नहीं हुआ है। क्यों अनर्थ नहीं जाता है? निष्किंचन जो साधु है ना, उनका चरण कमल हम आश्रय नहीं लिए। आश्रय लेना है। समझ रहे हैं ना? इनिशिएशन बाद दीक्षा लेते हैं तो संबंध देखो, संबंध ज्ञान। जैसे आपका नाम क्या? किशोर है? किशोर मुरारी। समझ रहे हैं ना? देखो नाम हो गया, नाम चेंज भी कर देते हैं। नहीं, तुम जब भी कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारियों को भी दिखा लेते हैं ना, गुरुजी पहले उनका नाम चेंज करते हैं। हमारा प्रोसीजर में नाम चेंज करना ही इनिशिएशन है। होली नेम माला देना और नाम चेंज करना। तुम आज से कृष्ण का हो, कृष्ण का नाम करना है, कृष्ण का सेवा करना है। देख लीजिए रूप सनातन का परपुट में प्रभुपाद क्या लिखे हैं। जब उनको दबीर खास और साकर मल्लिक बोल दिया ना, इसमें परपुट में प्रभुपाद लिखे हैं। कोई बोले कि चैतन्य महाप्रभु इनिशिएशन सेरेमनी नहीं किए रूप सनातन के लिए। कोई बोल सकता है ना क्या यज्ञ हुआ था, महाप्रभु उनको दीक्षा दिए थे, इसमें प्रभुपाद जी ने भी नहीं, उनको नेम चेंज कर दिया ना। संबंध, गुरुजी संबंध ज्ञान देते हैं, आज से तुम संसार का नहीं हो, आज कृष्ण का हो गए। और जो संबंध ज्ञान देते हैं ना, उनसे संबंध हमारा नहीं है। कितना बड़ा दुख की बात है। भजन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जो हम कृष्ण से संबंध जुड़ने के लिए आए हैं, उनसे हमारा रति नहीं है, मति नहीं है। बहुत गलती बात है, अस्थि हो गया है मति। हम तो कृष्ण का है, इस संबंध ज्ञान उदित अभी तक नहीं हुआ है। सेवा करते कृष्ण का, मति रहता है कहां? सेवा करते कृष्ण के चरण कमल में, कभी नहीं ये नहीं बोलते कृष्ण आपके चरण कमल में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, लेकिन फिर वो स्ट्रगलिंग करते हैं। जैसे कल कोई वो प्रभु है ना, वो पुराना प्रभु है, कल क्वेश्चन किया फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो, तो हम मस्ती हो गए, तो आश्रय लिए है ना, कृष्ण के चरण कमल में हम आश्रय लिए हैं। अभी हमारा स्ट्रगलिंग क्या है? तो स्ट्रगलिंग, ये स्ट्रगलिंग होता है। इस स्ट्रगलिंग का मतलब ये होता है कि हमारा शरणागति का कमी है, ये इंडिकेशन, हम शरणागत नहीं है। संबंध ज्ञान सबसे बड़ा चीज होता है। देखिए हम माया कैसे हमको पकड़े हैं। प्रभुपाद परपट में कल बोल रहा था, मैं कहां चला गया मुझे पता नहीं चलता है। बहुत सुंदर परपट है, वो है मध्य लीला 21-22। प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं देखिए, हम बिल्कुल भूल गए ठाकुर जी को। अभी मानना है हम, अभी क्या है? आप अब देखें छोटे बच्चे 10-12 साल तक, आजकल तो मुझे पता नहीं, आजकल सोना पीना खाना सब बदल गया है। पहले जमाने में बच्चे लोग सो जाते थे, उनको माँ जी उठाते थे तो थोड़ा आंख खोलते थे, देखे है ना, आंख थोड़ा खोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, फिर उनको थोड़ा खिला, वो खा लेते हैं, पी लेते हैं, अगर उनको कुछ दे देते हैं फिर भी सो जाते। हम लोग का हालत यही है। 16 माला थोड़ा करते हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा ऐसा आंख उठाकर थोड़ा समझ रहे हैं ना, थोड़ा कॉन्शियसनेस, थोड़ा ऐसे पूरा 1-2 घंटा थोड़ा बुद्धि, फिर सो जाते, फिर सो जाते। सो जाना है ना, सो जाना का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है? लगता है हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संजमी, जस्यांग जागृति संजमी सा निशा पश्यते मुने। कमेंट्री में देख लीजिए चक्रपात क्या लिखे हैं। आत्म प्रवणा, विषय प्रवणा,
बुद्धि विषय प्रवण हो गए, प्रवण हो गए, पूरा एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट में एक्सपर्टनेस है। किसके लिए? मेटेरियल चीज को पकड़ने के लिए। हर बार ढूंढता है मेरा सुख कहाँ है, मेरा सुख कहाँ है, विषय कहाँ है। सुअर जैसा, सुअर को देखें आप, सुअर को देखें, सुअर क्या बोलते हैं? सुअर नहीं बोलते हैं क्या? हाँ, पिग्स, हॉग्स देखें ना, कितना बिजी है, ढूंढता है कहाँ मल मिलेगा, कहाँ मल मिलेगा। हाँ, उनको केला अच्छा नहीं लगता है। उड़िया में कहावत है ना, सुअर को केला खिलाओ। सुअर केला खाता है, स्वीट्स एक बार दो, प्रसाद लेकर दो ना, उनको पसंद नहीं लगेगा। वो ढूंढता है मल कहाँ है। हम लोग कैसे ढूंढते हैं विषय कहाँ है, विषय कहाँ है। सुअर जैसा, ये सुअर बुद्धि है। डॉग हॉग मेंटालिटी प्रभुपाद जी कहा गया, कुत्ते का मेंटालिटी। कुत्ते कितना एडवांस होने से क्या है, कॉन्शियसनेस रहता है कहां स्टूल मिलेगा, वेर इज स्टूल। इधर कितना पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनो, कोई पॉलिटिशियन बनो, क्या है वो उन लोग का, कहां स्टूल है, यही है। हमारा कॉन्शियसनेस बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया। देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मायास एक्शन अपॉन द कंडीशन सोल। ये माया की एक्शन, माया की कार्य है। एक बहुत बद्ध जीव का ऊपर माया की ऐसा कार्य है। थिंकिंग हिमसेल्फ ए प्रोडक्ट ऑफ मेटेरियल एनर्जी। हम क्या सोचते हैं, ए प्रोडक्ट ऑफ मेटेरियल एनर्जी, भौतिक शक्ति का हम एक प्रोडक्ट है। नहीं, उत्पादित वस्तु हम नहीं है, हम भगवान के। द कंडीशन सोल एंगेज इन द सर्विस ऑफ मेटेरियल एनर्जी इन सो मेनी वेज। एक बद्ध जीव कई तरीका से भौतिक शक्ति की कार्य से व्यस्त। क्या करे, खींच कर लाना इतना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल। मटेरियल एनर्जी, जैसे मां की गोद से एक बच्चे को लाना, अब ला सकते हैं? हाँ, बच्चे भी रोएगा और मां भी रोएगी। माया जो है ना, माया देवी है, दुर्गा देवी की गोद से, ये गोद से उठा कर लाना, ये कॉन्शियसनेस को डेवलप करना। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब यही है, माया की गोद से, दुर्गा देवी की गोद से आपको लाना है एक कंडीशन सोल को। इसलिए कभी कभी चले आते, फिर बच्चे भाग कर चले जाते ना, कृष्ण कॉन्शियस में चले आते, फिर सोचते मेरा माँ कहाँ है, तेरा माँ कहाँ है, बच्चे से बोलते हैं। वो तो चले आते हैं, कुछ दिन भजन करते हैं, फिर वही माँ की याद आती है, माया देवी की याद आती है, फिर वो चले जाते हैं कि हम माया की गोद से लाए, छुड़ा कर लाए। ये सही बात है, क्योंकि वो सोचते हैं मैं प्रोडक्ट ऑफ ए मेटेरियल एनर्जी, मैं भौतिक चीज का, भौतिक वस्तु का उत्पादक वस्तु हूं। He became the servant of lust, anger, greed and envy. जब कोई भगवान का सेवा नहीं कर रहा है, किसका दास है? माया का दास, काम का दास है, क्रोध का दास। जेंटल कौन है? ये बोलते ना बहुत जेंटल मैन है। तो आप इतना जेंटल है तो इधर क्यों आए हैं, इस जगत में क्यों आए हैं आप? भाई हमारा व्यवहार मार्जित है, हम तो जेंटल है, लेकिन दास तो है, माया का दास, इसको मानना पड़ेगा। माया की गोद में सोए, स्लीपिंग ऑन द लैप ऑफ माया। बच्चे लोग, पता है ना आपको, बच्चे लोग जो सो जाते हैं क्या करते हैं, माँ जी लोग थोड़ी जब नहीं सोती है, बच्चे लोग नहीं सोते हैं, माँ जी उसको क्या करते हैं, थप्पड़ लगाती हैं, गाना सुनाती है। सुने हो ना, अब माँ जी ने कितना गाना निकाला है, दुर्गा देवी ने कितना गाना है, मोबाइल में देखो कितना गाना है, सो जाओ सो जाओ, फिल्म का गाना है और क्या सीरियल का गाना है, क्या सोचते हो, यूट्यूब का गाना आना है ना, माँ जी सुना रही है। अभी दुर्गा देवी की कृपा से वो आर्टिस्ट लोग, वो साइंटिस्ट लोग सब निकाल रहे हैं, बस ठीक है, अच्छा से सो जाओ। समझ रहे हैं ना, पूरा खिला पिला कर माँ जैसे सूझ देती है, जैसे खाना पीना का प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं। क्या है उसे, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, ये हल्दीराम है। तुम राम चले जाएंगे तुम हल्दी बन जाएंगे, राम क्या है उसमें जोड़ते हो।
तो क्या राम जोड़ते हो क्या? तो वो हल्दी हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी तुम, बस राम रहे नहीं रहे। वो खाना पीना की, जैसे बच्चे को खाना पीना को दिया जाता है और गाना सुना जाता है, पर ये सो जाते हैं, नहीं सोते, फिर गोद में माँ जी ने उसको मैसेज करती है। अभी ऐसे दास सब काम क्रोध का दास, ये कॉन्शियसनेस है ना। हम भक्त बन गए, कुछ दिन भक्त बन गए, माला कर दिया, इसका मतलब नहीं कि हम काम क्रोध से मुक्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए हम विनम्र होना चाहिए। कोई बोलता है हम हम्बलनेस कैसे लाएं? हम्बलनेस लाने के लिए सबसे सरल उपाय यही है। हमारा भीतर कितना गंदे चीज है, क्या आपको पता नहीं है? तो लोग हमको प्रभु बोल देते हैं, अब तो हरिनाम करते हैं। क्या हम काम क्रोध लोभ इसे हम मुक्त है क्या? तो हम क्या करेंगे? भगवान के पास हम बोलना है ना इसे गंदा आदमी है। He became the servant of lust, anger, greed, and envy. In this way, one totally became a servant of illusory energy. प्रभुपद बोल, टोटली, बिल्कुल वो माया के दास बन। लेटर देखिए दोस्त, प्रभुपद कितना सुंदर से लिखे हैं, काम क्रोध का सेवा करके पूरा माया का दास बन जाते हैं। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? Later, the gilded souls became a servant of mental speculation. मेंटल स्पेकुलेशन क्या है? उसको बोलते हैं मनोधर्म। ये गिल्टेड सोल जो बद्ध जीव होता है ना, वो प्रभुपाद सेकंड स्टेप में बोलते हैं, काम क्रोध का एक दास तो हम हो गए, पूरा भौतिक शक्ति जो है माया देवी का पूरा एनर्जी का हम सर्वेंट बन गए। और दूसरा क्या होता है? कुछ दिन का बाद फिर हम एक बिल्टेड सोल क्या होते हैं? एक सर्वेंट ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन। अभी वही काम चल रहा है, मेंटल स्पेकुलेशन को हम लाकर कृष्ण कॉन्शियसनेस में डाल रहे हैं। नहीं, हम ऐसा सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, हमारा आइडिया ऐसा है वैसा नहीं भाई, ये बहुत झमेला की चीज होता है। मेंटल स्पेकुलेशन प्रभुपद इसलिए बोले आज इट इज। कौन सा टेंस में है? आप लोग को अंग्रेजी पढ़ते हैं, मैं तो ज्यादा पढ़े आदमी नहीं हूं, मैं तो ग्रामर आदमी हूं। आज इट इज, ये कौन सा टेंस में है? हाँ, ये प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं? लेकिन ये आज इट इज क्या इंडिकेट करता है? ये पास्ट को इंडिकेट करता है कि नहीं? आज इट इज, जैसे थे ऐसे रहना चाहिए। आज इट इज रखो, इसका मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना आज इट इज करो, आज इट इज का मतलब ये उनका प्रीवियस जो एग्जिस्टेंस है ना उसको चेंज मत करो। ये है तो प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि पास्ट को। हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन को लाकर कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं डालना चाहिए। मेरा ऐसा चैलेंज है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं 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 नहीं। आचार्य लोग जो जुगाचार्य प्रभुपाद जी ने जो एस्टेब्लिश किया ना प्रिंसिपल को, इसको फॉलो करना है, फॉलो करके देखना है। समझ रहे हैं ना? पर हमारा आइडिया आता है ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा ये ठीक है, वैसा। टाइम प्लस सर्कमस्टेंस में आप कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो प्रिंसिपल दिया ना हमको, मंगलाती घर में जगना है, जल्दी से जगो, चंडी सोलमाला करना है, समझ रहे हैं ना? प्रसाद लेना है, किताब पढ़ना है, ये जो प्रिंसिपल प्रॉपर दिया है उसको हम फॉलो करें। इसमें एडजस्टमेंट सेवा में और प्रीचिंग टेक्निक में आप कुछ, ये तो टाइम प्लस सर्कमस्टेंस में, लेकिन प्रिंसिपल आचार्य प्रिंसिपल जो है ना उसको एस्टेब्लिश करना है। भागवत हमको पढ़ना है, भागवत क्लास अटेंड करना है, ये सब कॉन्शियसनेस मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो प्रभुपद ये बोले ना, नहीं तो ये हो जाता है। लेटर द विल्डेड सोल बिकम ए सर्वेंट ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन, बट इन एनी केस ही सिंपली कवर्ड बाय द इल्यूजन। दो केस में जब ये मेंटल स्पेकुलेशन क्या बोले मन धर्म करता है, वो माया शक्ति उनको उनका कॉन्शियसनेस को कवर कर दिया, और जब काम क्रोध का दास बन जाता है तभी माया शक्ति उनका कॉन्शियसनेस को कवर कर। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम आ गए ना, अगर आचार्य प्रिंस को फॉलो नहीं करते ना, तो मेंटल स्पेकुलेशन चलता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, हम स्पेकुलेट करते हैं, फिर गए, फिर माया।
Out of his godless mercy and compassion, Krishna has compiled various Vedic literature in his incarnation as Vyasdev. इसलिए ग्रंथ, ये ग्रंथ जो है, शास्त्र जो है ना, कृपा करके हमारा कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए, देखो हमारा चेतना को जागृत करने के लिए, हम आत्मा है, भगवान का सेवक है, ये कितना एफर्ट, ये सब संबंध ज्ञान के लिए। तिलक क्यों लगा रहे हैं? लोग बोलते हैं ना, आप तिलक का क्या जरूरत है, कैसे भी भजन करो। आप ऐसे बोलेंगे, बीएचएल में काम कर रहे हैं, मुझे काम करना है, कैसे भी काम करना है, किसी भी ड्रेस पे काम करना है, हाँ? अब ऑफिस में जो आते हैं बीएचएल वाले कौन है? इधर कोई नहीं, हाँ आप है ना? क्या आप ऐसे ड्रेस में जाते हो? आपका घर का जो ड्रेस है, उनका जो यूनिफॉर्म अलग है कि नहीं? बच्चे लोग का यूनिफॉर्म अलग हो गया, डीएवी स्कूल जाते हैं, साई इंटरनेशनल जाते हैं, इधर जाते हैं, हर स्कूल का क्या है, ड्रेस अलग है। क्यों ड्रेस अलग है? मैं एक बार बैठा था, मैं देखा कि बच्चे लोग को अलग अलग ड्रेस में जा रहे हैं। इसका ग्रीन है किस, और इसमें क्या लगा लेते हैं, टाई लगा कर वो जैसे जाते हैं ना बाहर। देखो पायलट लोग का ड्रेस कॉमन ड्रेस रहता है कि नहीं? सादे वाले हैं, उसका टाई जो अलग है, और एयर होस्टेस उन लोग का अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। क्यों है बताइए ना? हम लोग जो तिलक लगाते हैं, तो आपको समझाना है हमारा क्या गलती है। आपका कंपनी का अगर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होता है, तो हमारा कंपनी है, ये हमारा कंपनी का यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म भाई क्यों पहनते हैं? फीलिंग होता है कि मैं कंपनी का आदमी हूँ। देखिए आप बच्चे लोग जब उतरते हैं ना, हमारा स्कूल ऐसा है, पूरा है, गर्व में जाते हैं। मैं देखा हूँ ऐसे एयरपोर्ट में जब बैठता हूँ, मैं सब देखता हूँ क्या क्या कुम करते हैं। वो लोग जब आते हैं ना, कौन है, पायलट लोग आते हैं, उन लोग का भी चेकिंग होता है। तो जब गेट में जाते हैं ना, सिक्योरिटी रहता है, वो ऐसे दिखा देते हैं, हम पायलट हैं, देख लो मेरा आईडी। लेकिन हमारे सामने, लोग के सामने वो कैसे जाते हैं? पूरा ग्रह होकर। मैं ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं, मैं आप लोग से मैं पृथक हूं। एक अभिमान लाने के लिए, कंपनी का अभिमान आता है, हम एयर इंडिका है, हम इंडिगो का है, हम ऐसा है। तो हम भगवान के है, गुरु के है, कृष्ण के है, इसके लिए हम एक तिलक लगाए। ये संबंध ज्ञान के लिए, जितना हमारा प्रिंसिपल है ना, एक संबंध लाने के लिए, मैं कृष्ण का हूं। समझ रहे? माली क्यों पहने? माली क्यों पहने? पता नहीं आपको? आप चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, इंफाल चले जाइए, नहीं तो दूसरा स्टेट में जाना होता है ना, उनका यूनिफॉर्म अलग होता है। किसका क्या होता है? महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? पगड़ी, या मध्य प्रदेश में टोपी। हाँ, मध्य प्रदेश में क्या, हाँ उसको, हम मध्य प्रदेश आदमी हैं। देखो उन लोग का यूनिफॉर्म है ना, इसमें रिलेटेड है। तुलसी क्या है? कृष्ण संबंध जागृत होता है, हम कृष्ण का है ना। और तुलसी कृष्णा प्रेयसी, संबंध ज्ञान। टोटल प्रिंसिपल हमारा संबंध ज्ञान। कीर्तन करते हैं, किसके कीर्तन करते हैं? हरे कृष्ण, भगवान के नाम जो कीर्तन करते हैं ना, कृष्ण संबंध जागृत करने के लिए। एस्टैब्लिश रिलेशन नहीं होता है तो काम नहीं चलता, बहुत मुश्किल हो जाता है पूरा, और सुख भी नहीं मिलता है। भजन तो कर लेते हैं, सुख नहीं मिलता। गुरु से संबंध नहीं है, वैष्णव से संबंध नहीं है, कृष्ण से संबंध नहीं है, चलता है भजन, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ है ना, सुख नहीं मिलता, मन दुख रहता है। अब देख लीजिए, जैसे आप मध्य प्रदेश, आप कहाँ से? नेपाल से। अभी अकेला है कि नहीं? इधर तो कोई नेपाली नहीं है, कोई नहीं है इधर, आप तो अकेले हैं। अगर कोई नेपाली डिप्टी आ गया इधर, आपको कैसा लगेगा? भाषा शुरू कर देंगे, नेपाली अलग लैंग्वेज है ना, शुरू कर देंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी क्या करें, दुख में है, वो हिंदी बोल रहे हैं, मुझे भी हिंदी बोलना है। ऐसा नहीं, आप डिवोटी है, ठीक है,
लेकिन एक आकर्षण रहता है कि नहीं हमारा देश का है, हमारा जातिपति का है। ऐसे हमारा एक आकर्षण रहता है, संबंध आकर्षण जिनका हो जाता है ना, भजन होता है। हम संप्रदाय है, पहले संप्रदाय से शुरू होता है, महाप्रभु की, गौड़ी संप्रदाय की, हम इस्कन की, हम प्रभुपाद के आश्रम में, हम गुरु जी के। ये संबंध है। संबंध से एक पॉइंट में बोला था, इस पॉइंट पर मैं चलूंगा। फिर भक्ति ठाकुर यही बोले हैं, याद रखिए हमारा संबंध ज्ञान नहीं हो रहा है और इसलिए हम स्ट्रगलिंग, स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रगलिंग हो जाता है। पहले तो संबंध हम भूल गए कि मैं कृष्ण का हूं। मैं जब कृष्ण का हूं, संसार में कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसमें क्या है। अभी दूसरा स्टेज में डिवोटीज है ना, उनको गाइड करने के लिए मुश्किल हो रहा है, उनको बोलना है बहुत ठीक है तुम ऐसा करो कंप्रोमाइज करके, क्योंकि वो तो निकल नहीं आ सकते हैं, उनका तो अटैचमेंट है। लेकिन फैक्ट बोला जाए, जीव तो भगवान का है, तो फैक्ट है, जीव संसार का नहीं है, ना तो पिता का है ना माता का है। समझ रहे हैं ना आप, हम किसका नहीं है। क्या है, कल सुन रहे थे ना, छोटा बच्ची क्या बोल रहे थे, तो मैं वो माता से पिता, तो मैं वो कृष्ण एव बोलते हैं, आप इस मेरा सब कुछ है, तब क्या है, सब छोड़ना है। ये तो फैक्ट है, लेकिन ये तो नहीं होता है। तो हम लोग का कमजोरी है, वीकनेस है। मेरा माता है, मेरा पिता है, मेरा देश है, मेरा शरीर है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। सेटलमेंट सब सोचते हैं, पिता का सेटल हो जाए, पिता माता का सेटल हो जाएगा, पिता सेटल हो जाएगा, मैं भजन करूं। अब वो क्या सेटलमेंट करना है। कोई सेटलमेंट करके भजन किया है मुझे दिखाया ना कोई आचार्य। सब संसार को तोड़ फोड़ करके भजन किए। वो देखते नहीं संसार में जो हुआ हुआ, छोड़ो, चलो आगे चलो, बहुत जन्म चला गया है, अभी क्या देखना है, अभी आगे चलो। ये तो फैक्ट है। लेकिन कोई नारी है, कोई जूते है, कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए तो अलग प्रिंसिपल होता है। लेकिन जीव तो भगवान का, भजन करना उनका प्रायोरिटी, किसी भी स्थिति में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा कोई काम नहीं है संसार में। ये तो भक्ति है ना, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हो गया ना कि नहीं। फिर क्या सोचना है पिता माता का बात, घर का बात। मैं भगवान का भजन कर रहा हूं और कोई मेरा जिम्मेदार नहीं है, मेरा रिस्पॉन्सिबल है। कुछ रिस्पॉन्सिबल जीव का नहीं है। जीव का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि भजन करना, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी काज है ना, उस सेकंड उसको नहीं करेंगे तो कोई दोष नहीं। और हमारा हालत क्या हो रहा है, रेस्पॉन्सिबल नहीं ले रहे हैं और भजन भी नहीं कर रहे हैं, तो बीच में हम फंसे हैं। समझ रहे हैं ना आप। रेस्पॉन्सिबल सामाजिक स्तर पर, जैसे वर्णाश्रम में है ना, आपको रेस्पॉन्सिबल लेना है। अगर थोड़ा, जैसे आप शादी किए हैं लेकिन आप पूरा टोटली एंगेजमेंट है कृष्ण कॉन्शियस में, पत्नी का इतना देखभाल नहीं कर रहे हैं, बच्चे लोग का देखभाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सेवा में है, इसमें दोष नहीं लगेगा। अभी क्या हो रहा है, ना तो बच्चे लोग का सेवा कर रहे हैं, ना तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, बीच में फंसे हैं। नहीं, जीव का धर्म है सर्वे पुंसा, उसको समझो पहले। धर्म तो है सर्वे पुंसा परो धर्म। धर्म ठाकुर जी नहीं बोले, भागवत में धर्म नहीं है, गीता में धर्म का बात नहीं है, परो धर्म का बात है। ये परो धर्म है। ये तो भक्ति अधोक्य जे भगवान विष्णु भजन कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। वो भक्ति कैसा होना चाहिए, दो क्या बोले, अहेतु की अप्रतिहता। आपका क्या स्ट्रगलिंग है, आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, इसमें कम नहीं चलता। आपका चाहे कितना प्रॉब्लम है, आपको चैंटिंग करना ही पड़ेगा, भगवान का सेवा करना ही पड़ेगा। अप्रतिहता होना चाहिए। किसी भी स्टेज पर ये प्रतिहत नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे नहीं, आप बाबा जी लोग है ना, आप आश्रम में रह जाते हैं आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है, लोग डोनेशन दे देते हैं। नहीं भाई, मैं बोल रहा था ना, सबका पास चैलेंजेस। आप मत सोचिए कि हमारे पास चैलेंजेस नहीं है, लेकिन हम आश्रय पकड़ रहे, हमारा आश्रय दृढ़ कर रहे। समझ रहे हैं ना। चेला गुरु को जैसे भक्ति कर रहे हैं, गुरु उनका गुरु को ऐसे भक्ति नहीं कर रहे हैं, कई गुना ज्यादा वो गुरु भक्ति कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। आप 16 माला करते हैं, गुरु जी भी 16 माला करते हैं।
आपका 16 माला का जो भाव है, गुरु जी का 16 माला का भाव ऐसा नहीं है। वो 16 माला आश्रय लेकर करते हैं, नाम का आश्रय, गुरु का आश्रय, भगवान के आश्रय लेकर करते हैं। हम तो ऐसे कर लेते विधि से, कैसा हमारा खत्म हो जाएगा और फिर घर का काम करूंगा, ऑफिस जाना है, मुझे ये काम करना है। अंतर हो जाता है ना, अंतर हो जाता है। हमारा जो गुरु भक्ति है, गुरु का गुरु भक्ति समान नहीं है। वो गुरु बन गया है ना, गुरु भक्ति के कारण गुरु बन गया है। और हमारा गुरु भक्ति नहीं है इसलिए हम चेला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हम चेला क्यों है? हम इसलिए तो गुरु भक्ति नहीं है ना, इसलिए चेला है। गुरु भक्ति के लिए ये अंतर रहता है, साधन में अंतर रहता है। वही साधन जो गुरु बता रहे हैं वो खुद ही वही कर रहे हैं, लेकिन आश्रय गुरु का आश्रय अलग है, हम लोग का आश्रय अलग है। गुरु जी आश्रय लिए, सरेंडर सोल, कृष्ण का आश्रय, परंपरा के आश्रय, महाप्रभु के आश्रय, नाम प्रभु जी का आश्रय। हम लोग का स्तर तो अलग होता है। इसलिए प्रैक्टिकल टीचिंग पर जो संबंध ज्ञान पर चल रहा है 2 दिन से, मैं प्रैक्टिकल स्टेज पर अभी आना पड़ता है कि हम लोग का जीवन में जितना एक्सपीरियंस है, तो अभी तो शास्त्र में बोल दिया हूं, अभी प्रैक्टिकल चैलेंजेस पर हम आ जाएंगे ना। देख लीजिए, ये बहुत बड़ा वास्ट कम्युनिटी अभी आगे बढ़ेगा। अभी तो जैसे भोपाल में पहले जब आया, पहले कितना भक्त, 4-5 प्रभु जी अकेले आए, 10-15 भक्त लोग आ रहे हैं। अभी देखो कितना बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ते चलेगा। और जितना बढ़ते चलेगा उतना प्रॉब्लम भी आएगा। आप चिंता मत कीजिए, इसमें रेडी हो जाएगी। क्यों? हम मानव है, हम आदमी है ना। आदमी जहां जाता है ना वो कचरा फैलता है, उनका जो इंप्रेशन है इधर छूटता है। हम क्या है? हम तो शुद्ध वक्त नहीं है, हम मानविक स्तर से थोड़ा ऊंचे आए हैं, समझ रहे हैं ना। अभी पूरा ह्यूमन क्वालिटीज हमारा नहीं है। मानव का जो गुण होना चाहिए, पहले मानव का गुण होना चाहिए, उसके बाद देवता का गुण होना चाहिए, उसके बाद भक्त का गुण होना चाहिए। अभी हमारा मानव का गुण भी नहीं है। लेकिन हम तो वेट नहीं करेंगे कब हमारा क्वालिटी डेवलप होगा तब मैं डिवोटी बनेगा। नहीं, ठाकुर जी का ये प्रिंसिपल नहीं है। पहले भक्ति करो। भक्ति मैंने ठाकुर कहा करते थे, गुण अर्जन करने के लिए, तुम्हारे जो सुगुण है ना उसको अर्जन करने के लिए प्रयास मत करो। मुझे सिंपल होना है, मुझे जेंटल होना है, मुझे ऐसा होना है, नहीं। वो बोले नाम प्रभु जी का आश्रय लो। नाम की कृपा से जो गुण होता है ना, जो गुण आपको मिलता है ना, वो सुस्थिर होता है, वो भक्ति का सहायक होता है। और नाम कृपा के सिवा जो गुण आपका पास है ना, वो भक्ति का बाधक हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इसमें हम प्रेस्टीज कमाते हैं, समझ रहे हैं ना? मान लो आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आपको लोग कितना लोग पसंद करते, आप वो डिवोटी बहुत सरल है, सरल है, सरल है, वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, उनको बोलते हैं ना, उनका बर्न क्वालिटी है। लेकिन उनको पूछ लीजिए उनका भजन हो रहा है कि वो तो सरल है लेकिन भजन नहीं हो रहा है। तो इतना अच्छा गुण है, भजन क्यों नहीं हो रहा है? बताइए मुझे। ये भक्ति देवी की कृपा नहीं है। भक्ति देवी की कृपा से जो गुण मिलता है ना, अच्छा अच्छा गुण है तो अच्छा है, भजन करना चाहिए। अच्छा गुण, संसार में अच्छा गुण आदमी नहीं है, है? मैं देखा हूं इतना बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर है, बड़े बड़े आदमी लिखो है, तो बाबा जी जैसा बातचीत करते हैं, 1-2 बात बोलते हैं, बहुत डिसिप्लिन है। फिर क्या होगा? उतना बोलने के बाद ही नरक जाएंगे। इतना डिसिप्लिन होने के बाद भी नरक जाएंगे क्योंकि भजन नहीं कर रहे हैं। और जो भजन करते हैं ना उन लोग का भी दोष दिखाई देता है। तो किसको हम अप्रिशिएट करेंगे? बोलो, किसका अप्रिशिएट करेंगे? जिसका डिजीज निकल गया है और हॉस्पिटल में, जिसका डिजीज नहीं निकला है वो बाहर घूम रहा है दम से। समझ रहे हैं ना? डिवोटी लोग कैसे हैं? हमारा रोग निकल आया, हम हरे कृष्ण कर रहे हैं ना, जितना दोष निकल रहा है, डिजीज पता हो गया, अभी डॉक्टर के पास हमें है। इसलिए भक्त लोग का दोष नहीं देखना चाहिए। बाहर तो लोग है जेंटल, इसमें क्या है? वो तो कभी कोई आदमी लोग का बहुत अच्छा गुण है लेकिन भजन नहीं करने, वो गुण उनको कोई काम में नहीं लगेगा। सिर्फ इतना लगेगा कि प्रेस्टीज कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सम्मान कमाने के लिए, जिसको बोलते हैं वही काम में लगेगा। और भक्ति महारानी जो कृपा करती है ना, इसलिए भजन हम लोग गुण कमाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। जो गुण है ठाकुर जी हमको दिए हैं ना, जो बर्न नेचर है,
हम क्या कर सकते हैं? भीमसेन भक्त है कि नहीं? भीमसेन क्या सोच रहे हैं आप? भीमसेन भक्त है कि नहीं? कितना भोजन करने वाले, कितना गुस्सा होने वाले, उनका बर्न नेचर है, वो डिवोटी है। उनका वैष्णवता ऐसा है ना, ठाकुर जी उनका वो जो शपथ किया ठाकुर जी उनको पूर्ण किए महाभारत में। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था उन्होंने शपथ किया था। दुर्योधन क्या बोल रहा था? द्रौपदी वैसे आए, उसको ले आओ, हमारा गोद में बैठना चाहिए। तब उन्होंने क्या बोले? भीमसेन ने क्या बोले? अरे गोद में द्रौपदी नहीं बैठेगा, मेरा गद्दा जो है ना, गद्दा बैठेगा। गद्दा बोलते हैं ना उसको, हाँ, उसका प्रहार बैठेगा। और उस समय वो शपथ किया था कि धृतराष्ट्र का जो 100 लड़का है ना, मैं उसको मैं अकेला ही मारूंगा। भगवान ने बोले ठीक है। वैष्णव अपराध का सहन नहीं किए। वैष्णव अपराध कर रहे हैं ना, सहन, तो उनका नेचर तो ऐसा है, लेकिन वो भक्त भी है। भक्ति देवी की कृपा से भजन हरि भजन करना चाहिए, उसकी कृपा से जो गुण आ रहे हैं ना, ठीक है, हम क्या करें, कि प्रभु की दया है, वो गुण फेवरेबल होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा सोसाइटी है और आगे बढ़ते चलेगा। और जितना भक्त लोग आए हैं ना, सबका आदत अलग अलग है। क्या बोल रहे हैं आप? बाबा जी 5-10 बाबा जी रह जाते, वो आदत अलग बढ़ता है। कितना जाति पाति कम है, कितना पिताजी माताजी का संस्कार अलग है। सब लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन हम लोग को संबंध रखकर भजन करना है। हमारा गुरुजी कहा करते थे, आप अगर संबंध नहीं देखते हैं ना, आप भजन नहीं कर सकते हैं, आप विचलित हो जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल आप जाते हैं, हॉस्पिटल किसके संबंध से जाते हैं आप? डॉक्टर के संबंध से या पेशेंट के संबंध से? हाँ? और हॉस्पिटल जाएंगे, देखेंगे पेशेंट लोग हाला गुल्ला कर रहे हैं, वो डॉक्टर अच्छा नहीं, वो ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है। आप पेशेंट को देखेंगे तो आप एडमिशन करेंगे? हाँ? हाँ? डॉक्टर को देखते तो एडमिशन हम करते हैं ना, अच्छा डॉक्टर। तो इधर जो भजन करना है भक्ति पथ पर संबंध से, किसका संबंध से भजन करना है? हाँ बोलो, हाँ, गुरु के संबंध से भजन करना है। डॉक्टर वही है, आप जितना है। और किसका कैंसर है, किसका ब्लड प्रेशर है, किसका शुगर है, किसका डिफेक्ट है, किडनी प्रॉब्लम है, तो उनको क्यों देखते हो? वो खुद का डिजीज बोलेंगे, फिर तुम परेशान हो जाएंगे। ये हॉस्पिटल है ना, ये हॉस्पिटल है, समझ रहे हैं ना? गुरु गुरु वैद्य है, साधु वैद्य होते हैं। हम गुरु जी का मुख देखकर इधर है। कोई डिवोटी क्या करते हैं, वो कैसा कर लिया, इसके लिए ये पेशेंट को मत देखो। पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट हल्ला गुल्ला करेंगे, फिर हॉस्पिटल छोड़कर ही जाएंगे, आपका डिजीज क्योर नहीं हो। हमारा यही प्रॉब्लम है ना। इसलिए प्रैक्टिकल चैलेंज ये होता है कि संबंध दर्शन नहीं करने से छोड़ देते। आप मत सोचिए, मैं ब्रह्मचारी लोग को बोलता हूँ, आप लोग के लिए तो कितना सुंदर व्यवस्था है, प्रभु जी सब बना दिए हैं, गाड़ी है, अभी 2-4 गाड़ी है, कहाँ भी जाते हैं गाड़ी में चले जाते हैं। टिकट आश्रम से टिकट भेजे, कपड़ा वगैरह सब कुछ खाने पीने के लिए। हम जब ज्वाइन किए थे, हम लोग जीवन में जितना चैलेंज, प्रभुपद की बात छोड़ दीजिए, प्रभुपद की शिष्य लोग, मैं अगर बोलूंगा मैं कितना चैलेंज ले आऊंगा, आप इधर से आपका माला पकड़कर चले जाएंगे, इस कंसेप्ट निकल के। हम तो नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, अरे हमारा पीछे भी लोग लगने वाले हैं, आज तक भी लगते हैं, लोग बोलते हैं, हम इसको केयर नहीं करते हैं। मेरा संबंध तो प्रभुपद से है, गुरु से है, शुद्ध भक्त से, हम छोड़ेंगे कैसे? वो जो फेंक देंगे तो फेंक देंगे, मैं आपका हूं। ये आप लोग बोलेंगे वो महाराज जैसे वो ऐसे, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे। मुझे बात राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं ना, महाराज से एक बात बोलते हैं, कुत्ता जाता है ना रास्ता में, ऐसे ही हाथी है ना, हाथी वो जाते हैं, हाथी जब जाते हैं कुत्ता आवाज लगाते हैं। अगर हाथी उनका आंसर देगा एक कुत्ता का, तुम क्यों आवाज लगा रहे हो, तो क्यों आवाज, सब जितना कुत्ता है सब तो आवाज लगाते हैं। अरे एक एक कुत्ता का आवाज क्यों लगा रहे हैं, उनका आंसर अगर हाथी देगा, हाथी चल सकता है? हाँ? वो किसका आवाज नहीं सुनती है, वो रास्ता पर चलता है। समझ रहे ना आप? वो आंसर नहीं देता है, वो चलता है उनका पथ पर,
हमको गुरु आचार्य का पद पर चलना है। बोलने वाले तो बोलेंगे भाई, आप जितना ऊपर उठते हैं ना उतना लोग बोलते हैं, बोलने तो। हम किसको नहीं बोलना, हम किसका पीछे नहीं पड़ना है, हमें इन्वेस्ट मेंटालिटी नहीं बढ़ाना है। वो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं छोड़ दीजिए, पे स्किप डिस्टेंस। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, वो चलता रहेगा, डिसएग्रीमेंट रहेगा। प्रभुपाद जी बोले हैं, ऑल्दो देयर आर नॉट सो मेनी मैच्योर डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज इन आवर मूवमेंट, स्टिल यू हैव टू एसोसिएट विद डिवोटीज, अदरवाइज यू हैव टू गिव अप कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्त लोग का संग नहीं करेंगे, आप सोचेंगे इतना एडवांस नहीं है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। नहीं, वो एडवांस है, उनका कोई गुण है ना, नहीं तो ठाकुर जी उनको क्यों बुलाए हैं, वो माछ मछलियां क्यों छोड़े हैं, वो क्यों हरे कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई आदमी ऐसे नहीं आ सकते हैं। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो इस्कॉन है ना, ये कृष्ण का प्रभुपाद जी का घर है। जिसको प्रभुपाद जी बुलाएंगे, कृष्ण बुलाएंगे, वो आ सकते, उनको बुलाए, उनका कोई गुण है ना। आप क्या सोचते हैं, भगवान बुलाए, उनका कोई भी डिवोटी उनका एक्सपर्टनेस है ना, कुछ ना देख लीजिए आया सबका। तो प्रैक्टिकली हम लोग सबका दोष नहीं देखना चाहिए। इतना चैलेंजेस, ये सब स्पिरिचुअल चैलेंजेस हो जाता है। स्पिरिचुअल चैलेंजेस जो आगे आता है ना, इस रिलेशनशिप हम संबंध नहीं देखते हैं, गुरु संबंध नहीं देखते हैं। प्रभुपाद के शिष्य लोग, आपको पता है, मैं खुला आदमी हूं, बोल देता हूं इसे, सबसे बड़ा दुख यही होता है। प्रभुपाद के शिष्य लोग वो गुरु संबंध से आज तक टिक कर रहे हैं। इसका में कितना बड़ा प्रॉब्लम है प्रभुपाद जाने के बाद, अभी कितना चल रहा है। और आपको पता है प्रभुपाद के शिष्य लोग को तंग करने वाले प्रभुपाद शिष्य, उन लोग की डिसाइपल, गुरु को सबसे बड़ा दुख होता है कि प्रॉब्लम होता है कि डिसाइपल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपका बच्चा समझ रहे हैं ना आप, आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको दुख होगा। दूसरा बच्चा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना दुख नहीं होता है। लेकिन वो फिर भी देखो प्रभुपाद के शिष्य लोग अभी भी तक है। क्यों, कौन सा संबंध देख रहे हैं। गुरु के लिए चेला बड़ा नहीं होता है, गुरु के लिए गुरु बड़ा होता है। समझ रहे हैं ना आप, चेला हमारे लिए बड़ा नहीं है। हमारा गुरुदेव कहा करते थे, वी आर नॉट अटैच्ड, गुरु शुड नॉट अटैच्ड टू हिज डिसाइपल्स। हाँ, ये हमारा मंदिर है, मेरा चेला है। गुरु वो बने हैं ना कृष्ण के लिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस। चेला भी कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, गुरु भी। हमारा गुरु कृष्ण का प्रति आसक्ति होना चाहिए। चैलेंजेस तो आए, आप मत सोचिए कि हम चैलेंजेस नहीं लेते हैं, लेकिन हम केयर नहीं करते, क्योंकि हमको जाना है, संबंध देखना है ना, गुरु संबंध देखना है, शुद्ध भक्त का संबंध देखना है। ये सब प्रॉब्लम तो आएगा। इस संबंध कौन सा स्टेप, मैं जितना सोच रहा था कि देखो ये इतना स्टेप्स हमारा उत्साह बोलते हैं ना, एंथुसियाज्म, उसको घटा देते हैं। संबंध में ये बाधक होता है। संबंध ज्ञान कब बढ़ता है, देखिए संबंध जो जितना हम 2 दिन से चर्चा किया ना, संबंध ज्ञान कब बढ़ता है, जब एसोसिएशन, संग होता है। संबंधी का संग संबंध होता है, समझ रहे ना। संबंधी का संबंध, जिसका गुरु संबंध है, शास्त्र संबंध है, आचार्य संबंध है, संप्रदाय संबंध है, उनका संबंध है। संबंधी का संबंध फीलिंग आ जाता है। जैसे आपका आप कौन है, मान लो आप ब्राह्मण है या जादव है, और दूसरा जादव आदमी को देख लेते हो, जादव, हम कृष्ण वंशी। संबंध का देखियो, संबंध हो जाता है ना, संबंधी का संबंध हो जाता है, संबंध आ जाता है। इसमें पहला फैक्टर एसोसिएशन, संबंध, संघ है, संघ है, भक्त लोग का संघ। संबंध के लिए भक्त लोग का संघ चाहिए। भक्त लोग का संघ का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन तो अंग्रेजी में बोल देता, हम एसोसिएशन करना। क्या फ्लाइट में जा रहे हैं हम, एसोसिएशन हो रहा है। हाँ, फिल्म हॉल में बैठे एसोसिएशन हो रहा है। संघ में बैठना एसोसिएशन नहीं है। संघ का मतलब होता है आसक्ति। साधु संघ जब बोला है ना, साधु संघ साधु संघ, लोग बोलते हैं ना, कथा हो रहा है, चलो बैठ कर चले आते हैं, वो बैठ जाते, तो बोलते हैं साधु संघ हो गया। साधु संघ ऐसा नहीं होता है। साधु से आसक्ति,
समझ रहे हैं ना, भक्त लोग से आसक्ति बढ़ता है कि नहीं, पहले देखो गुरु जी से आसक्ति बढ़ता है कि नहीं, इसको संग बोलते हैं। मंदिर इतना बार हम आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, भगवान के नाम करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन गुरु और भक्त लोग से आसक्ति नहीं बढ़ता, इसका मतलब संग नहीं हो रहा है। आसक्ति, उनका बिना जीना मुश्किल हो जाता है। साधु संग कितना, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। क्या साधु संग, आप बोला, लोग पूछते हैं ना लवे मात्र, मैं तो कितना 20 साल साधु संग कर रहा हूं, मेरा क्या सर्व सिद्धि हो गया है। साधु संग हो रहा है लेकिन साधु से आसक्ति नहीं बढ़ रहा है। साधु का पास हम बैठते हैं, समझ रहे हैं ना। और प्रभुपद कहा क्या करते, क्या कहते थे, मच्छर का बात बोलते थे। मच्छर सबसे क्लोज एसोसिएट करता है, एसोसिएशन करता है। साधु का कभी देखे है ना, इसको क्या बोलते हैं, चिक, गाल पर बैठ जाता है और खून भी निकल कर ले जाता है, खून निकाल कर ले जाता है। क्या साधु संग हो गया? हम मच्छर साधु संग कर रहे हैं, ये खून चूस रहा है। साधु का पास रहने का मतलब नहीं, साधु का पास, साधु संग का मतलब दो चीज होता है। हमारा गुरुजी कहा करते थे, अवॉइड द मूड ऑफ साधु। साधु से आसक्ति बढ़ाने का मतलब क्या है, साधु का मनोभाव, साधु क्या चाहते हैं, इसको कल्टीवेट करना है। अवॉइड द मूड ऑफ साधु। जब साधु का, जैसे प्रभुपाद जी का, हम मोमेंट में रहेंगे, प्रभुपाद का मूड को पता नहीं चलेगा तो इसका हम नहीं रह सकते हैं। सोचेंगे ये सब कुछ नहीं है, इस सोसाइटी में कुछ नहीं, मूड पता नहीं चल रहा है, ये संग है। कभी भी आसक्ति नहीं बढ़ता है। जैसे पति पत्नी दोनों में झगड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, पति और पत्नी दोनों, उनका जो मूड है, क्या है, मनोभाव है, पकड़ में असमर्थ है, इसलिए अटैचमेंट नहीं बढ़ रहा है। अरे मनोभाव पकड़ना चाहिए ना, मेरा पत्नी कैसी है। उरिया में कहावत है, मैं कभी कभी प्रीचिंग करता हूँ, जो झगड़ा जब लगते हैं ना पति पत्नी दोनों, क्या मेरा तो, हम ब्रह्मचारी है और अभी तो गुरु बन गए तो उन लोग का प्रॉब्लम में घुसना पड़ेगा आपको। मैं बोला देखो, हम लोग तो बाबा जी लोग हैं, हम लोग क्या पता है संसार की, हम जितना शास्त्र से पढ़े हैं और जितना अनुभव है इसी में बोल रहा हूं। देखो पत्नी पत्नी, कितना दुख की बात है, एक छत का नीचे रहती है ना, 1 फ्लोर, एक कमरे के नीचे रहते हैं, एक बेड पर सोते हैं, लेकिन कितना अंतर है मन का, ईस्ट टू वेस्ट। कितना दुख की बात है, मूड पता नहीं चलता है। पत्नी असमर्थ है पति का मूड को कैरी करने के लिए, इससे भक्ति जीवन में स्ट्रगलिंग हो जाता है। जब आचार्य गुरु वैष्णव लोग का मूड को हम कैरी नहीं कर सकते ना, स्ट्रगलिंग करते हैं। सबका मनोभाव समान नहीं होता। उरिया में, मैं उरिया नहीं, हिंदी में भी बोलता हूँ। अभी कौन आए थे, एक उरिया डिवोटी का लड़की आई थी, उनका शादी होगा, पिताजी माता जी थे। मैं उनको यही बोल रहा था कि देखो तुम डिवोटी हो, अभी शादी कर रहे हो। हमारे मां जी लोग बोलते थे कि कम से कम 1 साल लड़की को चुपचाप रहना चाहिए शादी का बाद। उरिया में कहावत है, बहू कैसी है 1 साल का बाद पता चलती है। समझ रहे हैं ना? 1-2 दिन में चलेगी, मोबाइल से आप हाँ ऐसा अच्छा बहू है, ये से थोड़ी पता चलेगी। ये ऐसा नहीं, एक शादी हो जाता है 1 साल का बाद पता चलती, तो पता चलता है वो कैसी है। मैं उसको यही बोल रहा था कि मां जी देखो, तुम ऐसा करना है, 1 साल चुपचाप रहो, कुछ नहीं बोलना है। हस्बैंड कैसा है, हस्बैंड के फादर के, सास कैसा है, ससुराल कैसा है, क्या चाह, 1 साल पूरा स्टडी करना है, उसका बाद मुख खोलना है। ये तो 2 दिन नहीं हुआ है फाइटिंग शुरू हो जाता है, मैं मेरा डिमांड ऐसा है। अरे तुम क्या साथ फैमिली लाइफ में रह सकते हो, पहले स्टडी करो। हम लोग ऐसे है ना, कृष्ण कॉन्शियस में स्टडी करना है। ममता जब हो जाता है ना, मुझे रहना है, पहले सुपरफुल दिखते हैं ना, मुझे इस्कन में रहना है, मुझे गुरु का आश्रय में रहना है, मुझे नहीं छोड़ना है, ये सबसे बड़ा आश्रय है, जिंदगी भर मुझे नाम करना है, ये जो डिटर्मिनेशन चला जाता है ना, तब सुपरफुल बोलते हैं हाँ ये लोग, ये तो छोड़ता नहीं है, उनको तो मदद चाहिए, तो कृष्ण का नहीं छोड़ेगा ना, तो साधु का ऊपर ममता बढ़ा देते हैं। साधु का ऊपर ममता वही बढ़ा देते हैं ना, संग भी चलता है और परमात्मा भी बढ़ा देते हैं। ये गुरु तो एक होते हैं, कई चेला होते हैं, सबका क्या गुरु को प्रेम करने का भाव समान है?
कोई गुरुजी को ज्ञानी सोचता है, कोई गुरुजी को त्यागी सोचता है, समझ रहे हैं ना, कोई गुरुजी को एक्सपर्ट मैनेजर सोचता है, वही एक गुरु है। कोई गुरुजी को कमना आदमी सोचता है, कोई गुरुजी का दोष देखता है, कोई गुरुजी को भगवान जैसे मानते हैं। ये इतना अंतर क्यों होता जाता है? क्षेत्र जिसका जैसा आता है, हृदय जैसा है, क्योंकि परमात्मा है ना, वो जज करता है, इस हिसाब से फेथ देते हैं। फेथ, विश्वास परमात्मा से आता है, मन से कितना दिन चलेगा? मन से नहीं चलता। आज जिसको विश्वास कर रहे, कल मन फिर डाउट क्रिएट कर देगा। डाउट हमारा भीतर है। देयर इज फेथ, देयर इज डाउट। हमारा फेथ नहीं है, हमारा ब्लाइंड फेथ है, अनब्लिंचिंग फेथ है, ये परमात्मा देते हैं। ये ममता, साधु संग मतलब साधु का आसक्ति बढ़ाना है, नहीं तो भजन करना मुश्किल हो जाता है, संबंध नहीं होता है। तो ये स्टेप्स है। देखो, संबंध ज्ञान के लिए सबसे बड़ा चीज होता है, जब तक उत्साह नहीं रहता है ना, तब संबंध ज्ञान, भजन कैसे करेंगे? अंतर में उत्साह रहना। उत्साह क्या मतलब होता है? एंथुसियास्टिक जो मूड है, क्या होता है वो? कहां से आता है? बच्चे लोग को नहीं देखो पढ़ाई करने के लिए कैसे होते हैं आजकल देखो, देखिए हो ना, कन्वेंट बच्चे लोग को 5 बज जाता है, वो नहा लेते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, माँ क्या है टिफिन दे दो, पैकिंग करके गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि उन लोग का एक गोल बन गया है, मुझे क्या बनना है? टपर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो स्पिरिट आ जाता है ना, पूरा ड्रेस पहनकर। मैं देखा हूँ गाड़ी को वेट करके खड़े होते हैं, गाड़ी आ जाता है तो तत्क्षणात चले जाते हैं। वो क्या, उनका गोल बन गया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो परमात्मा देखते हैं उत्साह कब ये कोशिश कर रहा है जीवन में मुझे प्राप्त करने के लिए। कृष्ण देखते हैं ना, मुझे चाहता है, तब वो दे देते हैं, एंथुसियास्टिक मूड दे देते हैं। साधु संग करते हैं भाव शुद्धि करने के लिए। कितना पॉइंट है, मैं क्या बोलूं, ये एक पॉइंट है क्या? कृष्ण कॉन्शियसनेस में कितना पॉइंट, 1000 जीवन भर हम बोलेंगे तो पॉइंट नहीं खत्म होगा। साधु संग क्यों करते हैं? ज्ञान के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान तो प्रवचन कहां भी यूट्यूब में सुन लीजिए, ज्ञान हो जाएगा। इसमें क्या, पढ़ाई कर लो ज्ञान हो जाएगा। साधु संग इसलिए कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट में बोल रहा था मैं? एक दूसरा पॉइंट गया था। साधु का मूड को अवॉइड करना है, मूड कैरी करना है, और दूसरा भाव शुद्धि करना है। साधु संग में प्योर डिजायर होता है, भाव शुद्ध होता है। साधु संग करते करते हमारा स्वाभाविक हो जाता है, मुझे कृष्ण प्राप्ति करना है। हम पहले जो आए थे भगवान को प्राप्ति करने के लिए नहीं आए थे। संसार दावानल है, संसार में सुख नहीं है, चलो भगवान का भजन करें। सुख प्राप्त करने के लिए आए थे। अभी क्या करेंगे? चाहे सुख हो या दुख हो, मुझे कृष्ण चाहिए। पहले आए थे, पहले क्यों आए थे? आप लोग जितना माली कर रहे हैं, क्यों आए थे? कृष्ण प्राप्ति करने के लिए? हाँ? कोई बोल सकता है मैं कृष्ण प्राप्ति करने के लिए आया हूं। नहीं, सब आए। संसार दावानल, माया ने बहुत पिटाई की है, तब सोचा ये संसार गंदा है, थोड़ा भजन करके मुझे शांति मिलना चाहिए। फिर इधर आ गए, इधर देखते हैं प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। प्रभुपाद बोलते, प्रभुपाद ये तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। बाहर दुनिया में एंजाइटी है। एंजाइटी क्या बोलते हैं हिंदी में? है चिंता है। एंजाइटी चिंता नहीं, मुझे चिंता अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं। एंजाइटी होता है जैसे डीप थॉट हो जाता है ना, पूरा स्ट्रेस एंजाइटी होता है। उद्विग्न मानस, तनाव है, हाँ तनाव, उद्विग्न मानस हो जाता है, एंजाइटी। चिंता तो क्या है? चिंता आता है चला जाता है। उद्विग्न पूरा एक्साइटेड होकर रहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर वाले को देखे ना, उनका मुख लाल रहता है, हर समय प्रेशर रहता है, ब्लड का प्रेशर रहता है। ऐसा उद्विग्न मानस, उद्विग्न मानस में हम रहते हैं। उद्विग्न चित्त, विषय में जो रहते हैं उद्विग्न चित्त में रहता है। मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा था? हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं हम एंग्जाइटी में थे। मेटेरियल एंग्जाइटी को छोड़ने के लिए हम भक्त बने। और क्या है बोलिए, हम भक्त क्यों बने? मेटेरियल एंग्जाइटी में मुझे नहीं रहना है, ये बहुत परेशान की बात है। और स्पिरिचुअल में आ जाने से तब फिर क्या है? स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है।
इसको सहन नहीं होता है तो सोचो मैं शांति के लिए आया था। क्या शांति के लिए आया था? हिमालय चले जाओ, जाओ जंगल में रहो। भाई भक्ति में एंजाइटी है। सोचते हो, क्या सोचते हो? मेटेरियल एंजाइटी से कई गुना एंजाइटी इधर है। रेडी हो तो पहला हम इसको प्रीचिंग नहीं करते हैं, डर जाएंगे ना। प्रभुपाद जी बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभुपाद जी बोले हैं। बाहर दुनिया में मेटेरियल एंजाइटी है, इधर क्या है? स्पिरिचुअल एंजाइटी है। स्पिरिचुअल एंजाइटी प्यूरिफिकेशन करता है, भाव शुद्ध हो जाता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल एंजाइटी में आता है। प्रभुपाद इतना सुंदर से उदाहरण दिए। देखो यशोदा माता का कितना बड़ा एंजाइटी था, कुकिंग करना है। कान्हा कहां जाएंगे? जंगल में जाएगा। बंदर क्या करेगा? राक्षस है, भोजन किया कि नहीं, नहा कि नहीं, जमुना में नहा रहा है कि क्या कर रहा है, कितना पूरा एंजाइटी में है। समझ रहे हैं ना? जिसका स्पिरिचुअल एंजाइटी नहीं है वो सोचता मैं शांति में रहूंगा। शांति में क्या? शांति का मतलब है माँ जी बुलाएंगे आपको, पीछे में, मेरा पीछे में है। माँ जी बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ, मेरा गोद में सो जाओ। यही है स्पिरिचुअल लाइफ एंजाइटी। स्पिरिचुअल एंजाइटी, मुझे चैंटिंग फिनिश करना है, भागवत पढ़ना है, मुझे सेवा करना है, मुझे इधर जाना है, ये एंजाइटी है। स्पिरिचुअल एंजाइटी। ये एंजाइटी क्यों ले रहे हैं? स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, इसमें शुद्ध होता है। आप मत सोचिए निर्विशेषवादी जैसा आप बैठ जाएंगे फिर ध्यान लगाएंगे। ये एंजाइटी हमारा, हमको एंजाइटी लेना है। और स्पिरिचुअल एंजाइटी में कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है, भाव होता है, आसक्ति बढ़ता है। मां जी इतना एंजाइटी लेती है तब तो बच्चे का ऊपर इतना आसक्ति है, क्योंकि वो बड़ा है ना, इतना एंजाइटी लेकर बच्चे को बढ़ाया है ना, तो वो आसक्त हो जाता है। हम कृष्ण से क्यों आसक्त नहीं होते? इसी की वजह से नहीं होते। हम कितना कृष्ण के लिए टास्क लिए हैं, कितना एंजाइटी लिए हैं? नहीं, एंजाइटी नहीं लेते हैं तो मां जी क्यों आपको इतना? मां जी याद करते हैं, छोटा बच्चा था, मेडिकल में 5 दिन में रहा था, कुछ भी भोजन नहीं किया था, मेरा बच्चा मरने वाले थे, वो सैलाइन दे दी, वो सब याद करती है। क्योंकि एंजाइटी लिए है ना, एंजाइटी लिए तो याद आ जाता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा है, जो सेवा है ना गुरु के लिए, परंपरा के लिए, हम एंजाइटी लेते हैं। और टाइम हो गया है, ठीक है, मैं वो पॉइंट देखना है क्योंकि आज तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो संबंध, ज्ञान संबंध से भाव उदित होता है, गुरु संबंध, वैष्णव संबंध, इसमें हैम्परिंग क्यों होता है? क्या बोले उसको, इसमें बिछुड़ जाता है, उत्साह नहीं घट जाता है। ये कितना पॉइंट्स है। एसोसिएशन का बात हम सुने ना, एसोसिएशन का मतलब क्या है? आसक्ति बढ़ाना है, मूड, अवॉइड द मूड, साधु का मूड को कैरी करना है। दूसरा भक्त सम क्यों सुन रहे हैं? उन लोग का भाव क्या है, आचार्य लोग का भाव क्या है। ज्ञान के लिए हम कमेंट्री नहीं सुन रहे हैं, ज्ञान के लिए प्रपोर्ट नहीं, भाव, इसका कितना सुंदर भाव से लिखे, भक्ति को कितना मानन करते हैं। जैसे कभी कभी हम जो कमेंट्री बात बोलते हैं, मुझे पता नहीं आपको कैसे लगता है, मैं तत्व के लिए ज्यादा नहीं बोल रहा, मुझे तो भाव बहुत लगता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितना भाव से लिख रहे हैं, ये एक शब्द का कितना भाव दे रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं भगवान को, भक्ति को। आचार्य से एसोसिएशन से भाव शुद्धि करना है, मूड को कैरी करना है और आसक्ति बढ़ाना, ये 3 स्टेप रह गया है ना। और दूसरा है, और देखिए संबंध के लिए क्या क्या हमारा बाधक होता है? फुल फेथ, रिलेशनशिप में रहते हैं और विश्वास नहीं। हम भक्त लोग का संग कर रहे हैं, विश्वास नहीं, एक बाधक हो जाता है ना, समझ रहे हैं ना, डाउट नेचर में रहते हैं। फिर भक्त लोग का संग भी करते हैं, वो प्रभु जी कैसे हैं पता नहीं है, क्या करूं, मैं तो आश्रम में आ रहा हूँ, प्रभु जी मुझे सेवा दे रहे हैं, भविष्य में क्या होगा। ये थोड़ा इसमें संबंध होता है, संबंध रहता है। गुरु वैष्णव, इसमें जिन लोग का फुल फेथ नहीं है, वो कैसे एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, कैसे? नहीं होता है। पता है ना आपको कैसा विश्वास होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु मालिनी के घर में रह रहे थे। मालिनी कौन है? श्रीवास पंडित की पत्नी। और नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, सन्यासी होकर भी डंडा नहीं पकड़ते थे, नंगा होकर घूमते थे, कभी लोहा का डंडा पकड़ लेते थे, कभी मालिनी को बोलते थे कि तुम मुझे खिलाओ,
अब कभी स्तन्यपान करते थे। हाँ। मालिनी बुढ़ी हो गई थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु स्पर्श करने का, जब स्पर्श करते थे ना तो दूध निकलता था, स्तन्यपान करते थे। तो एक बार महाप्रभु ने आए और उनको परीक्षा किए श्रीवास को, श्रीवास तुम नित्यानंद प्रभु को क्यों इधर रखते हो, निकाल दो। उनका जाति पाति तुम पूछे हो, वो तो कोई एटिकेट फॉलो नहीं कर रहा है। बंगाल में जितना मायावादी लोग है, जितना सहज है, सब ए वर्ष को लगाते हैं उनका गुरु का पास। मदिरा जबनी जदी धरे नित्यानंद, कौन बोले? श्रीवास पंडित बोले। मान लो नित्यानंद ऐसे है ना, मान लो नित्यानंद मदिरा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अरे जबनी और प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि ब्रह्मा जी का वंद्य है। तो महाप्रभु नाचने लगे। महाप्रभु, गुरु का ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, वैष्णव का ऊपर इतना विश्वास, शुद्ध भक्त का ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए। संबंध फुल फेथ, विश्वास नहीं है तो संबंध कितना दिन टिकेगा? तो टिकता नहीं। कोई लॉजिक में संबंध नहीं होता है, ज्ञान से संबंध नहीं होता है, विश्वास से संबंध स्थापित होता है। मदिरा जबनी जति धरे नित्यानंद, ये फेथ है। और वो सब बंगाल में उसको बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे तुम्हारा गुरु ऐसे कर रहे हैं, पांच बार रहे हैं, नहीं नहीं मदिरा जबनी जति, मेरा गुरु कोई हो ना, ब्रह्मा जी का तुच्छ है, वो पद सब उनको पता है। ये बाधा कौन कौन होता है? एक विश्वास जिनका नहीं है, और दूसरा एक होता है ना, हमारा मन में दो भाव प्रकट होता है। एक अंग्रेजी में बोलते हैं ना, पॉजिटिव मूड और नेगेटिव मूड। देख लीजिए, जब हम आश्रम आता है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं, ये जो पॉइंट्स में निकाला हूं, जितना भगवान को ध्यान करके क्या बोलना है तो बताइए तो आप लोग। तो आश्रम में आ जाता है ना, ज्यादा नेगेटिव मूड आ जाता है, ढूंढते हैं हम नेगेटिव मूड। जैसे हम आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, देखो कोई गंदा आदमी है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, उसको दिखाई देता है, हाँ? जो आश्रम आ जाता है पूरा नेगेटिव मूड हो जाता है। बूढ़ी बूढ़ी ऐसा क्यों हो रहा है, वो इधर ऐसे क्यों बैठे हैं, वो ऐसा क्यों प्रसाद पा रहा है, ये माया का ट्रिक है। माया का ट्रिक है। हर बार अगर नेगेटिव मूड में रहते हैं ना, संबंध ज्ञान नहीं रहता है, पॉजिटिव मूड में रहना चाहिए। नहीं, वो भक्त है, भगवान के भजन कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत दोष है ना, भगवान उनको सुधार लेंगे, ये मेरा काम नहीं है। हमारा गुरु जब थे, पर्सनल सर्वेंट जो थे ना, और सबसे बड़े डियर उनका जो कुकिंग कर रहे थे, वो साधु, उनका नाम साधु थे, वो साधु है, उनका नाम साधु प्रभु, वो साधु है। हमारे जो पूज्यपाद चारू महाराज थे, सबसे उनको पूरा पता है साधु। उन बोलते थे साधु तुम कैसे हो, बहुत पसंद करते थे। जितना बड़े बड़े महाराज गुरुदेव के पास जाते थे उनको पसंद करते थे, और सबसे डियर थे चारू महाराज। जो चारू महाराज को बोलते थे कि महाराज बोलते थे साधु मेरे लिए डालमा कुकिंग करो ना, गौरगोविंद महाराज उनको पसंद करते हैं। उस समय वो एक गमछा पहनते थे, कोई खाली पूरा शरीर खाली है, वो गांव आदमी है। मैं कौन सा बात बोल रहा था, कौन सा बात? हाँ, वो कभी पॉजिटिव मूड, देखिए वो कभी कभी बोलते थे गुरुदेव को, गुरुदेव वो लेबर लोग वो ऐसे करते हैं, वो प्रेसिडेंट कुछ नहीं देखता है, उससे पैसा सब खर्च हो रहा है, वो गांव आदमी है, उनका सहन नहीं होता है। वो तो बोलते हैं पॉजिटिव मूड में, गुरुदेव बोलते हैं नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये गुरु का काम है। क्या नष्ट हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तुम नहीं बोलना चाहिए, दोष देखना तुम्हारा काम नहीं। वो अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं, गुरु उसको अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा नेगेटिव मूड हो जाएगा। तुम जो बोल रहे सही है, लेकिन ये नेगेटिव मूड नहीं होना चाहिए, ये तो आदत में बढ़ जाते हैं, आते हैं। अभी क्या मैं यही बोलता हूं ना, इस्कन में आ जाता है ना, ये प्रेसिडेंट जो बनता है ना, वो तुम गए हो, उनका तो शुद्धि जाता जाता। मैं तो यही बोलता हूं, अगर गोलक वृंदावन कौन जाएगा, इस्कन का प्रेसिडेंट पहले जाएगा। अगर वो 25 साल प्रेसिडेंट बन जाता है ना, वो उनको कृष्ण गोलक वृंदावन ले जाएंगे। हर दिन सुबह से शाम तक प्रॉब्लम 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 ही डीलिंग करते। सब लोग आते हैं, बस
उनको बोलते हैं प्रभु जी ऐसा हो गया, प्रभु जी ऐसा। सोचना चाहिए वो भी एक भक्त है ना, वो भोजन कैसा करेगा। अरे सजेशन बक्स हो जाते हैं, पॉजिटिव मूड क्या समझ रहे हैं ना आप। सब आते हैं प्रभु जी इधर ऐसा होना चाहिए। प्रेसिडेंट आज नहीं, आजकल वो प्रेसिडेंट सजेशन बक्स बन जाते हैं, वो बैठे हैं एक बक्स जैसा है, सब लोग जाते हैं सजेशन देते हैं। करेगा कौन? कौन करेगा? कोई नहीं सोचता है। सब प्रभु जी ऐसा होना चाहिए, ये पार्क में ऐसा होना चाहिए, सब चाहिए चाहिए सब बोल देते थे। इसमें नेगेटिव मूड का काम है। संबंध ज्ञान बढ़ाने के लिए हर समय नेगेटिव थट में रहना, हर समय बोलना, ये भी अच्छा नहीं। इसे संबंध नहीं होता है। धीरे धीरे, क्योंकि आप जब कुछ बोलते हैं कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आपका मन क्या होगा? मुझे मेरा कोई बात नहीं सुन रहा है तो छोड़ दीजिए। ज्यादा छोड़ते इसके लिए, मैं अच्छा बात बोला वो नहीं मान रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ईगो की वजह से छोड़ देते। संबंध ज्ञान का ये बाधक है। तीसरा होता है, जब इतना बड़ा सोसाइटी में हम रह रहे हैं, भक्त लोग का संग कर रहे हैं, इसमें कोऑपरेशन का जरूरत है। कोऑपरेशन क्या होता है? सहयोग एक से होता है या दो से होता है? हैंडशेक बोलते हैं ना, हाँ? ऐसे आप हाथ दिखाते हैं और वो क्या करते हैं? ऐसे पकड़ते हैं, देखिए ना, तब तो हैंडशेक होता है। दोनों मिलाकर करते हैं। तो ऐसे है ना ये कोऑपरेशन जब लिखे हैं ना, मैं कहाँ था, मैं एक जंगल के पास से हमारा है गुरुदेव का एक छोटा आश्रम था, नामठ बनाए थे, मैं उधर जाता था। गाय है। मैं इस बार गया था, उनको वीडियो किया था। चींटा है, एक लाल चींटा है, जंगल में रहते हैं, लंबे लंबे चींटे, लंबे लंबे। मैं देख रहा था वो कैसे कोऑपरेशन कर रहे हैं। इतना आनंद लगा। 4-5 वो क्या करते हैं, पूरा चले आते हैं, फूल जैसा रह जाते हैं। और इधर गैप है थोड़ा, एक गेट है, एक लकड़ी का गेट लगा है, गाय चले आएंगे। मैं तो उसमें जा रहा था, मैंने कहा फूल जैसा है वो क्या है? चश्मा नहीं था, मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैं चश्मा लाकर देखा कि ये चींटा है। और ये इधर गेट लगता है, ऐसे लगता है खुलता है, और गेट और उस साइड में जो गेट है, इसमें जो लकड़ी है इसमें थोड़ा गैप है। वो चींटा क्या करता है, इसका वो इस साइड में चींटा फूल जैसा रहता है, इस साइड में चींटा फूल जैसा रहता है, वो ब्रिज बना देते हैं। और कोई क्या करता है, इसका ऊपर चढ़ते हैं, वो दिखा देते हैं मेरा ऊपर चढ़ के तुम इधर जाओ। उधर ही ऊपर चढ़ कर रहते हैं, इधर ऊपर चढ़ते हैं, इधर ऊपर चढ़ते हैं, वो ब्रिज जैसे बनाकर जाते हैं। सब चींटा इधर उधर चलते हैं। मैं देखा, अरे क्या है आदमी को। मैं तत्काल वीडियो करके मैं भेजा, उसको पोस्टिंग करो, डिवोटी लोग देखना चाहिए चींटा कितना कोऑपरेटिव होते हैं। वो पूरा ऐसा क्या बोलते हैं, पूरा हैंगिंग पोजीशन में रहता है, उसका ऊपर कोई इसका ऊपर चढ़ता है, ऊपर पार करता है। हम जो भक्त बने हैं ना, थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए। संबंध ज्ञान को सुस्थिर रखने के लिए कोऑपरेशन चाहिए। बिल्कुल आप बोलेंगे ये आजकल दुनिया में संबंध बिगड़ रहा है, इसकी वजह से पति पत्नी का संबंध इसलिए बिगड़ रहा है, भक्त लोग का संबंध बिगड़ रहा है। सबका आइडिया क्या है, मेरा हिसाब से चलना चाहिए, ये है ना, मेरा आइडिया से सब लोग चलना चाहिए। नहीं, इसे संभव नहीं है। दूसरा आइडिया को रेस्पेक्ट करो। आप आइडिया दे सकते हैं, लेकिन दूसरा का आइडिया को रेस्पेक्ट करो। हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तब ये नहीं चलता है। और इंटॉलरेंस जो होता है ना, क्या बोले, सहन शक्ति का जो अभाव होता है, ये भी बहुत सहन करना पड़ता है। जैसे आप पति पत्नी जो शादी किया ना, प्रभु जी को पूछ लीजिए, जो लोग शादी किए हैं, आज उनका बाल बच्चा है, उनको पूछ लीजिए कितना सहन करने का बाद आज बाल बच्चा का सुख देख रहे हैं। और वो शादी कर लेते हैं, बाल बच्चा उनको थोड़ा सुख मिलता है, हाँ ठीक है, कितना सहन किए हैं, और वो बात को याद नहीं करते हैं। तो इसलिए मां जी लोग पहले जमाने में बहुत रोते थे, जब लड़की का शादी होता था, बहुत रोते थे, क्योंकि उनका याद आता था, मेरा लड़की लिए मैं कितना सहन किया हूं, मैं कितना सहन किया हूं, वो आज जा रही है। आप आज सहन किए तो परिवार चल रहा है कि नहीं? पति पत्नी का दोनों का आज जो संबंध है, सहन
कर रहे हैं तो संबंध है। भक्ति में ऐसा करना है, आपको सहन नहीं करेंगे तो गुरु से संबंध नहीं रहेगा, वैष्णव से संबंध नहीं रहेगा। बहुत सहन करना है। कोई कुछ बोल दिया, मैं आश्रम नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलता है, पत्थर बनना पड़ेगा। हमारा गुरुजी तो ऐसे उदाहरण देते थे, ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण। आपको अगर भक्त बनना है ना, गांव जो है ना, गांव में तालाब रहता है, गांव के एंड में तालाब रहता है। तालाब में लोग घुसते थे, पहले जमाने में इतना सीमेंट वगैरह नहीं था, पहले जमाने में सब पत्थर रख लेते थे, बड़े बड़े पत्थर लाते थे, रख लेते हैं। इसका ऊपर बैठ कर क्या करते थे, वो नहाएंगे, कपड़ा साफ करेंगे, ब्रश वगैरह करते थे पत्थर का ऊपर। वो पत्थर किसको कुछ नहीं बोलता है। तो कीचड़ वगैरह, वो जाते हैं खेती में जाते हैं, कीचड़ वगैरह लगता है ना, वो चले आते हैं, वो पत्थर का ऊपर घिसाई करते हैं। मैं तो देखा हूं गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं ना, उनका पांव में क्या होता है, चमड़ा जो होता है ना, नहीं चमड़ा जो होता है ना, वो फट जाता है, उसको घिसाई करते हैं, प्लेन करते हैं पत्थर का ऊपर। और कपड़ा वगैरह साफ उधर करते हैं, बैठकर ब्रशिंग करते हैं, पत्थर कुछ नहीं बोलता, सब सहन करते हैं। लेकिन इतना सहन करने का फल ये होता है कि एक दिन जब साधु आ जाते हैं ना, नहाते हैं, उधर बैठकर गायत्री करते हैं, तब तो वो सोचता है मेरा जीवन सफल हो गया, इतना सहन किया हूं ना, समझ रहे हैं ना, इतना सहन किया हूं, आज मुझे फल मिल रहा है। आपको सहन करना पड़ेगा, संबंध, गुरु संबंध सुस्थिर रखने का सहन करना पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण, हमारा गुरुजी कहा करते थे, गधा को देखे है ना, हाँ? आपको क्या बनना है, वो बनना है क्या, बताए, भक्त बनना है क्या, कौन सा भक्त बनना है, भक्त का कैटेगरी से है, पता नहीं आपको, गधा बनना है या कुत्ता बनना है, हाँ? कुत्ता बनना है, चालाक है। हाँ, वैष्णव ठाकुर तुम्हार कुकुर, हम कुत्ता बनने के लिए इधर आए हैं। और कुत्ता नहीं बनते हो, ठीक है, गधा बन जाओ। गधा सेकंड क्लास के होता है, कुत्ता तो अच्छा है। गधा मतलब क्या पता है आपको, गधा कोई बुद्धि नहीं है, सिर्फ ढोता है, मालिक के लिए ढोता है, ढोता है। हम इधर आए हैं ना भाई, मुझे गुरु क्या पता नहीं है, ज्ञान क्या पता नहीं है, शास्त्र क्या पता नहीं, थोड़ा नाम करता हूं, ये तो मेरा सब गुरु का सेवा है। चलो भाई, ये प्रभुपाद, इस्कॉन प्रभुपाद का है, इधर प्रभुपाद का गुरु पूजा हो रहा है, प्रभुपाद की पूजा हो रहा है। ये क्या है, किसका घर है, प्रभुपाद का घर है, मेरा गुरु का घर है। चलो मैं गधा जैसा सेवा करूंगा, इसमें फायदा है कि नहीं, गधा जैसा ढो। लेकिन गधा ढोता है उनको तो पता नहीं है। लेकिन गधा इतना ईंट ढोता है, सीमेंट ढोता है, बाली ढोता है, सब कुछ ढोता है, कपड़ा ढोता है। एक दिन चंदन है, वो तो बोलते हैं ना, सैंडलवुड, चंदन का लकड़ी ढोता है। उस दिन उनका जन्म सफल हो जाता है। जब चंदन का लकड़ी ढोका है ना, तब थोड़ा सेंट आज मिल गया। और आज मैं जिसको ढो रहा हूं ना, जो चंदन लकड़ी, वो ठाकुर जी का सेवा में लगे। एक दिन के लिए इतना ढोए हैं। हमारा जीवन ऐसा है। तो 5-2 साल भजन करके ये छोटा मछली जैसा, मछली पता है ना, छोटा मछली क्या करता है, पानी का ऊपर उतरता है, थोड़ा कुछ हो जाता है वो जप्पी कर लेता है। बड़े मछली क्या करता है, भीतर रहता है। आपको क्या बढ़ना है, बड़ा मछली या छोटा मछली? ऊपर तरते हो ना, आसानी से पकड़ लेंगे माया, भीतर चले जाओ। ये छोटा मछली मत बनो। थोड़ा कुछ हो गया है, हम हलचल हो जाते, हल्ला गुल्ला कर दे, ऐसा हो गया है। नहीं भाई, आराम से रहो, गधा बनो। बहुत ढोना पड़ेगा गुरु के लिए, बहुत सहन करना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। कितना दिन पता नहीं है, कब चंदन मिलेगा, कब कृपा मिलेगा पता नहीं है। चलो ढोना पड़ेगा। ये गधा बनने के लिए हम आए हैं। ये वैष्णव फिलोसफी है, स्पेकुलेशन नहीं है। क्वालिफाइड क्या है इधर? यही होता है कि हम क्वालिफाइड गधा है। जो इंजीनियर, आप लोग इंजीनियर है ना, इंजीनियर है, अब यही है, क्वालिफाइड गधा है। हम क्या है, हम अनक्वालिफाइड गधा है। बुरा मत मानिए, हम तो ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं। हम अनक्वालिफाइड गधा है, आप क्वालिफाइड गधा है, लेकिन गधा है। मैं आपको इंजीनियर नहीं मानता हूं, आप बुरा मत मानिए।
मैं तो वही वही दृष्टि देखता हूँ। आप क्वालिफाइड गधा है, मैं अनक्वालिफाइड गधा। हम तो गधा है गुरु का गधा बनने के लिए, कुत्ता बनने के लिए इधर है, सेवा करना है, कोऑपरेशन, ये सब बाधक हो जाता है। विश्वास नहीं होता है, पॉजिटिव मूड नहीं रहता है, कोऑपरेशन नहीं रहता है, टॉलरेंस, सहन शक्ति नहीं रहता है। सहन करने के लिए एक चीज चाहिए, हायर पर्पज के लिए सहन करते हैं। टॉलरेंस का जो टॉपिक आता है ना, मुझे कैसे सहन करना है, देख लीजिए। आप आज लड़का है लड़की है, आप आज कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पिताजी माताजी उतना सहन किए आपका मुख को देखकर, मेरा लड़का है लड़की है। और अगर हम सहन नहीं करेंगे तो हमारा बाल बच्चा का जीवन, आजकल 70% हस्बैंड वाइफ जो पास में रहे हैं ना, साथ में रह रहे हैं ना, वो टॉलरेंस क्या बोले, सहन कर रहे हैं सिर्फ बाल बच्चे के लिए, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स तब होता है जब बाल बच्चे का मुख नहीं देखते। बाल बच्चे का मुख देख लेते ना, वो सहन कर लेते हैं सब। समझ रहे हैं ना, एक हायर पर्पस है, मेरा बाल बच्चा है, उनका जीवन बिगड़ जाएगा, हम क्यों सहन करेंगे। कोई बोल सकता है सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, बूढ़ी बूढ़ी ऐसा कर रहा है, प्रेसिडेंट ऐसा, हम क्यों सहन करते, हमारा एक हायर पर्पस है। क्या पर्पस है, मुझे गुरु का कृपा, प्रभुपद की कृपा जरूरत है। अगर असहिष्णु होकर मैं छोड़ दूंगा तो मुझे कृपा कहां मिलेगा। कृपा तो मुझे जरूरत है ना, इधर तो मिलेगा ना, इसलिए मुझे सहन करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, हमको टॉलरेट करना पड़ेगा, नहीं तो संबंध नहीं रहता है, टूट जाता है। इतना सहन कर करके आया फिर टूट गया। और चौथा है रेस्पेक्ट टू अदर्स आइडिया। एक पॉइंट में बोल दिया, जब हम रहते हैं ना, एक संघ में रहते हैं, दूसरा का जो आइडिया है, आइडिया क्या बोलते हैं, दूसरा का जो भावना है, हाँ, विचार है, उनका विचार को रेस्पेक्ट दे दीजिए। प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस ये है, अगर बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बिल्कुल इनकार कर देते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, संबंध बिगड़ता जाता है। उनका मन में ये भावना होता है कि ये मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। सबका रेस्पेक्ट का आशा है ना। भक्ति में ठाकुर बोले हैं ना, कृपा कर वैष्णव ठाकुर संबंध जानिया, भजीते भजीते अभिमान हवे दूर। मेरा अभिमान है, ये कब ये अभिमान दूर होगा, मुझे कृपा आप कीजिए, मेरा संबंध जैसे हो जाए। संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान हवे दूर। भजन करना है लेकिन संबंध ज्ञान उदित होना चाहिए, नहीं तो अभिमान नहीं जाता है। भजन चलता है लेकिन संबंध में है, इनिशिएटेड डिवोटिज्म है, मंदिर का भक्त है, भगवान का सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभिमान रहता है। ये कब दूर होता है, आप कृपा कीजिए। गुरु जी को बार बार प्रार्थना करना। संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान हवे दूर, ये भक्ति में ठाकुर बोले। ये अभिमान रह जाता है। और दूसरा भक्त भी वो सफरिंग होता है कि ये मेरा, मुझे सम्मान नहीं कर रहा है, मेरा आइडिया कुछ भी, वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और ये भी सोचना चाहिए, देखिए जो आप जिसको आइडिया दे रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो गुरु हो, वो बेचारा क्या करेंगे। आप जैसे आइडिया दे रहे हैं 100 लोग ऐसे आइडिया दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं आपको एक बोल रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टाइम में ऐसा हुआ था। मैं तो, हम लोग कौन है, हम लोग को कितना चैलेंज फेस करना पड़ेगा, हम तो रेडी है, क्या करना है अभी तो निकल गए हैं। हाँ तो भीतर चला गया है। आपको पता है ना हम लोग का हालत कैसा है, चूहा है और एक चुचुंदर है। चूहा और चुचुंदर बोलते हैं ना, गंदी होते हैं, वो अंधा है। चुचुंदर रात में निकलता है और चूहा है। चूहा को अगर सांप है ना, वो बाय मिस्टेक चूहा समझकर चुचुंदर को पकड़ लेता है तो गया, उनका जीवन बर्बाद हो गया। अभी ना तो छोड़ सकता है ना तो पकड़ सकता है। पता है ना, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा, और निगल लगा भीतर ले जाएगा तो विष है ना, उनका पेट फट जाएगा। तो उनको पकड़ पकड़ कर मरता है। चूहा, चुचुंदर और सांप ये सिटी में कहाँ मिलेंगे, गांव में देखेंगे।
क्योंकि वो बोलता है मेरा मिस्टेक हो गया, क्या करूं, पकड़ लेने का बात, वो उनका दांत है ना उसको दबा देता है कौन, सांप। अभी सोचता है गया मेरा जीवन गया, छोड़ दूंगा तो अंधा बन जाऊंगा, क्योंकि उनका विष जो है ना वो दांत का चला आएगा। जब तक वो पकड़ कर रहता है विष एक्टिव नहीं होता है, छोड़ देने से अंधा हो जाता है, और निकल लेने से पेट फट जाता है। पकड़ पकड़ कर दोनों मरते हैं। हम लोग का हालत ऐसा है अब। अभी तो माया का पास नहीं जा सकते हैं, अभी कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, बाय मिस्टेक पकड़ लिए हैं। अभी करेगा क्या, करेगा क्या? अभी कृष्ण ऐसा नहीं है, विषैली नहीं है, चुचुंदर जैसे नहीं है, लेकिन पकड़कर हमको रहना है, छोड़ना नहीं। ये बाय मिस्टेक में जैसा हो गया है, तो बाय मिस्टेक नहीं, हमारा भाग्य है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। हम आइडिया देते हैं ठीक है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कभी दूसरा डिवोटी भी आइडिया देते हैं, वो बेचारा क्या करेगा। आप गुड आइडिया दे रहे हैं। मैं यही बात भक्तिसिद्धांत ठाकुर का बात बोल रहा था। एक बार भक्तिसिद्धांत ठाकुर के सन्यासी लोग जो थे ना, वो लोग एक स्ट्राइक जैसा बना लिए, उसी जमाने में ऐसा था। हम लोग कहा भाग्य में क्या है क्या पता है। तो उन्होंने बोल रहे थे कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास एक गृहस्थ प्रभु जी थे, वो बहुत एक्सपर्ट थे, जो प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ सेवा में एक्सपर्ट थे, लेकिन थोड़ा दोस्त था। अरे गुरु गुरु होते हैं ना, हमारा विचार से गुरु को हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। गुरु को पता है ना कि उसका पास क्या है, कितना डाइल्यूट करना है, कितना सबको मैनेज करना है, इसलिए तो गुरु है। तो वो सब लोग बोल रहे थे आप उनको निकालना है, अगर आप नहीं निकालेंगे तो हम सेवा नहीं करें। बहुत गंदा आदमी, वो ऐसा करता है, पैसा ऐसा करता है, वैसा करता है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी क्या करते थे, ठीक है मैं उसको निकाल दूंगा, लेकिन मेरा गुरु का सेवा जरूरत है। मैं उनका कमी क्या मुझे पता है, लेकिन मैं वो मेरा गुरु का सेवा कर रहा है। आप कोई कर सकता है ऐसा क्या? आ जाइए, अगर आप मुझे एक आदमी दे देंगे वो जैसा मेरा गुरु का सेवा कर रहा है, मैं उसको निकाल दूंगा। देखो डिसाइपल भी आइडिया देता है गुरु को, वो मंजरी है, परमहंस है। तो ऐसे नहीं है, तो हम आइडिया तो दे देते हैं। हम सोचना चाहिए हमारा आइडिया इस सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है, ये प्रैक्टिकल कितना है। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा इसलिए मैं मंदिर नहीं आऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कितना डिवोटीज है, प्रभुपाद इसलिए एक तरीका बनाया है। कभी मीटिंग, हर मंदिर का कमिट रहना चाहिए। मीटिंग से पहले क्या करें, कीर्तन कीजिए, वोटिंग कीजिए, सबका आइडिया को रेस्पेक्ट कीजिए। थोड़ा इधर उधर हो जाता तो हम संबंध टूट जाता। ठीक है मेरे मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं मंदिर छोड़ दूंगा, डिवोटी एसोसिएशन छोड़ दूंगा, मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है। इसका मतलब यही है हमारा गुरु से संबंध नहीं है, कृपा से संबंध नहीं है। ये बिल्कुल साफ सुथरा चीज है। और दूसरा है वी हैव टू एडजस्ट विथ चेंजेस, चेंजेबल मैटर्स। हम इतना बड़ा संघ में रहते हैं ना, चेंजेस आएगा हमारा स्थिति में। जैसा आज जो सेवा कर रहे हैं कल भी चेंज हो सकता है। हम चेंजेस नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मैं जैसे हूं ऐसे रहूंगा। ऐसा संभव नहीं है। आप आज पुजारी सेवा कर रहे हैं, कल आपको प्रीचिंग करना पड़ेगा। आप आज कलेक्शन डिपार्टमेंट हेड है, कल आप फार्मिंग में जा सकते हैं। हम गुरु का सेवा में क्या अंतर है, कोई भी सेवा करने में। मुझे तो पता नहीं है आप लोग का अंतर में क्या है, आज तक हमारा अंतर में ऐसा नहीं है। आप मुझे बोलेंगे ना प्रीचिंग छोड़ दीजिए, आप बर्तन साफ कीजिए, मैं बोलूंगा ये हमारा ब्लेसिंग हो गया कृष्ण का। क्या जरूरत है, हमको सेवा करना है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण गुरु का सेवा में लगना है। चाहे बर्तन साफ हो, झाड़ू लगाना हो, पुजारी सेवा हो, कुछ भी कर। सेवा तो सब चेंजेबल आएगा। ये इतना बड़ा सोसाइटी है, कोई प्रेसिडेंट चेंज होता है, कोई डिवोटी चेंज होता है, आपका सेवा को चेंज कर देंगे, क्या होगा? तो हम झाड़ू लगाएंगे, लेकिन संबंध है ना, छोड़ेंगे कैसे? में मेरा गुरु से संबंध है, आश्रम नहीं छोड़ सकता हूँ, डिवोटी को नहीं छोड़ सकता हूँ, गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ। हम सोचते हैं ये पॉलिटिक्स हो गया, ये डिप्लोमेट हो गया, ऐसा हो गया। मैं नहीं, ये होगा। हमारे गुरु लोग जीबीसी लोग जीबीसी चेंज हो जाते हैं, और हम डिसाइपल बोलते हैं मेरा पोस्ट फिक्स होना चाहिए। हम कितना गद्दा है देखो।
जीबीसी जब चेंज हो जाते हैं, प्रभु जी ऐसे सिस्टम बनाए हैं, तो हम चेंज नहीं होंगे, ये चेंज होता है। चेंजेबल सिचुएशन जो आता है ना, इसमें एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारा संबंध है गुरु से, छुटकर कहां जाएंगे, मुझे रहना है। और इसका बाद ये अंतिम चीज है, संबंध। दो बात रहा, 8 पॉइंट हो गया, 9 10। आचार्य का ऊपर विश्वास रखो। इसमें जितना चैलेंजेस आता है ना, इसमें संबंध होता है। इसलिए जो भक्त लोग का आचार्य का ऊपर विश्वास है, गुरु को ममता करते हैं, आचार्य को ममता करते हैं, उन लोग का संग करो, तो संबंध सुस्थिर हो जाता है। डिस्टर्ब तो हम हो जाते हैं, लेकिन ऐसे एक डिवोटी का पास हम रहना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए, जो बार बार फेंक देते हैं, नहीं तुम रह जाओ, प्रभुपाद जी कृपा करेंगे, गुरु जी कृपा करेंगे। आचार्य के ऊपर विश्वास हम लोग को रखना है। और 10th पॉइंट है, ये सब कुछ का बात प्रैक्टिकल पॉइंट यही है। ये तो सब पॉइंट से आप अगर उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चैंटिंग अच्छा से जप करेंगे, सेवा करेंगे और श्रवण करेंगे। श्रवण, कीर्तन और सेवा, तीनों चीजों पर आप फोकस करेंगे ना, प्रैक्टिकली चैलेंजेस जब आता है ना, उसमें कौन सा इंटेलिजेंट हमको यूज करना है, कैसे फेस करना है, वो ठाकुर जी गुरु जी आपको मदद करते हैं। इस संबंध ज्ञान के लिए इस हर्डल्स रहते हैं। संबंध सुस्थिर हो जाता है तो भजन हम कर लेते हैं, और स्फुरण होता है भगवान गुरु का चिंतन, भगवान का चिंतन, गुरु संबंध से सब स्मरण होता है। ठीक है, अभी टाइम हो गया है। हरे कृष्ण। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जाना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। हाँ, अब कहाँ है, बोलिए। हाँ, रात का, ठीक है, बोलिए। हाँ 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 हाँ, ऐसा जैसे प्रभु जी का प्रश्न है ये कि हम सबसे सुनना नहीं चाहिए। हमारा नेचर क्या होता है, ये होता है कि देखो, मैं इसे नहीं बोलता कि आप दूसरा भक्त से मत सुनो, लेकिन आपको इतना सुनना है जो सुनने का बाद हमारा सेवा का पुष्ट होता है, भजन का पुष्ट होता है, डाउट नहीं आता है। क्योंकि डिफरेंट स्पीकर का मूड डिफरेंट रहता है। कभी कभी हम डिफरेंट स्पीकर से हम सुन लेते हैं, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन हमारा आदत ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? हमारा आदत है सेवा के लिए, या हमारा आदत है प्रीचिंग के लिए, और कोई दूसरा उनका अटैचमेंट डिटीज के लिए है, वो ऐसे बोल देते हैं, आप उसको सुन लेते हैं, तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा कि नहीं? हो जाएगा। ये स्वभाव अंतर हो गया ना। लेकिन वो जो पर्टिकुलर स्पीकर बोल रहे हैं ना, चाहे उस पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं कि भाई वही वोट्स के लिए बोल रहे हैं, कि नहीं तो इनका स्वभाव ऐसा है कि वो विग्रह का ऊपर बहुत आसक्त है, इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि अगर कोई डेटी वर्शिप नहीं करता है तो वो कभी गोलक वृंदावन नहीं जा सकता। आप अगर ऐसे सुन लिए तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा निकलता है ना, जो गाय सेवा नहीं किए वो कभी गोलक वृंदावन नहीं जा सकता है, तो आप बोलेंगे मैं तो गोलक वृंदावन नहीं जा सकता हूं, गया। देखो, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। इसलिए किससे सुनना चाहिए? जिससे आपका गुरु का सेवा हो रहा है। इस सिंपल चीज, हमको श्रवण क्यों जरूरत है? गुरु का सेवा और नाम भजन को सुस्थिर रखने के लिए। और मुझे डाउट नहीं आना चाहिए, मेरा सरल भावना, इसका ऊपर आघात नहीं होना चाहिए, और मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। गुरु साधु, गुरु शास्त्र से जहां से ममता मिलता है विश्वास बढ़ाने के लिए, और विश्वास बढ़ता है और ममता मिलता है, उनसे सुनना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सरल है उनसे सुनने से ही फायदा होता है। हमको ऐसे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए कि वो ये महाराज का डिसाइपल है, वो ऐसा मेरा गढ़ ब्रदर है। नहीं, आप कहां से भी सुन, कुछ किस डिवोटी भी सुन सकते हैं, लेकिन इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो एक गुरु भक्त होना चाहिए, वो एक आचार्य निष्ठ भक्त होना चाहिए, वो सरल होना चाहिए, तो उससे फायदा आपको मिलेगा। अगर आप बोलेंगे तो किसे हम सुनना चाहिए, मैं कंक्लूजन में इतना बोल सकता हूं, शास्त्र निष्ठ, आचार्य निष्ठ है, वो सरल है। सुनने से, चाहे आपका गुरु भाई हो, गुरु जी हो, कोई दूसरा वैष्णव हो, इसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें गुरु सेवा का भाव आ जाता है, भजन का भाव आ जाता है।
कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जिसको बार बार सुनने से आपका माइंड में डिस्ट्रैक्ट आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सुनते क्यों? सुनेंगे फिर माइंड में वो डाउट नेचर आता है, फिर कितना कितना क्वेश्चन करते हैं। डिवोटी लोग हमारे पास क्वेश्चन भेजते हैं, वो स्पीकर ऐसे क्यों बोले, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? ये आपका गलती है, आप सुने क्यों? जिस जहां से सुने हो ना, जिससे सुने उनको पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्यों? मुझे तो पता नहीं वो स्पीकर इस स्थिति में क्या बोले हैं। डिवोटी लोग वो प्रभु जी ऐसे बोल दिए, वो महाराज ऐसे, नहीं, इसको हमको मत पूछो, वो कौन सा मूड में बोले मैं से कैसा बोल सकता हूं। अगर तुम्हारा डाउट आ रहा है तुम सुन रहे हो क्यों? कभी नहीं सुनना चाहिए। और अगर आप सुन रहे हैं, डाउट आ रहा है, तो पूछ लेना चाहिए उस स्पीकर से, क्यों इसे, क्यों किसी भाव से बोले हैं, परपुट के हिसाब से बोले हैं, उनका भाव के हिसाब से बोले हैं, टाइम प्लस सर्कमस्टेंस के हिसाब से बोले हैं। इसलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, वो ही डिस्क्रिमिनेट कर सकता है स्पीकर को, जो जुगाचार्य का प्रिंसिपल पता है। इसलिए प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद का लेक्चर, कन्वर्सेशन जितना मिलता है ना, कंप्लीट करो, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। प्रभुपाद ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोले हैं जो कन्फ्लिक्ट होगा। मेरा हिसाब से हम मिला देते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कन्वर्सेशन को लाकर लेक्चर में मिला देते हैं, परपोर्ट को लाकर कन्वर्सेशन में मिला देते हैं। समझ रहे हैं ना आप? प्रभुपाद इधर ऐसे बोले, अरे ये इधर का बात इधर है, उधर का बात उधर है। कन्वर्सेशन अलग है, परपोर्ट अलग है, लेटर अलग है, उसको मिला देते हो तो कन्फ्लिक्ट होता है। वो जुगाचार्य है। इतना अवदान है, मैं जब पढ़ता हूं ना झुक जाता हूं। मैं तो बोलता हूं प्रभुपाद आपने क्या किए हैं। अरे कमेंट्री थोड़ा बहुत बताया आप लोग की दया से, गुरु की दया से। संस्कृत जब पढ़ता हूं ना, मैं देखता हूं कमेंट्री, प्रभुपाद परपोर्ट, मैं प्रभुपाद को परपोर्ट कभी नहीं छोड़ता हूं, देखता हूं प्रभुपाद क्या लिखे हैं। अच्छा, और जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट देखो, जहां थोड़ा ज्ञान का भाव है, जहां डिवोटी समझ नहीं सकता है, प्रभुपाद उसको बिल्कुल छोड़ दिए। प्रभुपाद का इच्छा था कि डिवोटी लोग सरल भावना से कृष्ण को प्रेम करें। और हर जगह में चक्रपात ऐसे बोले हैं, ऐसे बोलते हैं। जहां कुछ है ना थोड़ा बहुत समझ में कठिनाई है, उसको बिल्कुल नहीं लिखते थे, बिल्कुल नहीं लिखते थे, कि वो चाहते थे कि भक्त लोग का अंतर में ये डाउट पैदा नहीं होना चाहिए। ये जितना समय मिलता है ना, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए और लेक्चर सुनिए, बहुत अच्छा है। वो शब्द सुनने से एक अंतर में एक वाइब्रेशन पैदा होता है, ये कैसा ट्यून है। ये इसको सुनना चाहिए, एक रस मिलता है। ये बड़ा दुख की बात है, हम नहीं सुनते। मैं तो यही बोलता हूं, देखो जितना जितना संप्रदाय में योगाचार्य का प्रिंसिपल को डाइवर्ट किया ना, उनका उतना उतना संप्रदाय निकल गया है। जैसे शंकरपंथी में जो विभाजन हो गया, शंकराचार्य का प्रिंसिपल को सही तरह से नहीं समझे तो अलग हो गए। रामानंदी में देखिए, जितना जितना डिवीजन होता है ना, योगाचार्य का प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो नहीं करते। आपका जो भजन का रुचि है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका भजन का रुचि है, आप प्रीचिंग मत कीजिए, आप ऐसे कर लीजिए। आजकल उसको प्रीचिंग में लगा लेते हैं, नहीं, ये योगाचार्य प्रिंसिपल कंट्राडिक्टर हो जाता है। मानो आपका 64 माला करना है, आपका अच्छा लगता है, आप कर लीजिए, आप प्रीचिंग मत कीजिए। आप इसको प्रीचिंग कर लिए तो ये वो योगाचार्य का प्रिंसिपल का विरुद्ध नहीं हो गया। प्रभुपाद बोले 16 माला, ऐसा डिबूटी एक मुझे बोल दिया, मैं गया था, मुझे इतना गुस्सा लगा। बोला 16 माला में कुछ नहीं होगा। मैं बोला वो योगाचार्य है क्या? 64 माला में कुछ हो जाएगा? अरे तुम तो प्राकृतिक भूमिका पर हो, तुम 64 माला या करोड़ माला करो, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे गुरु कृपा से मिलता है। प्रीचिंग इसको मत करो। तुमको अच्छा नाम करने के लिए तुमको अच्छा लगता है तुम नाम कर लो, पढ़ाई तुमको अच्छा लगता है तुम पढ़ाई कर लो, इसको प्रीचिंग मत करो। इसमें डिस्टर्ब डिवोटी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। और प्रीचिंग का बात नहीं है, अधिकार अलग अलग है। तुम्हारे लिए प्रभुपाद जी नहीं आए थे, शास्त्र तुम्हारे लिए नहीं है, शास्त्र जगत जीव के लिए, सब लोग के लिए। आपका अधिकार अगर अच्छा बड़ा अधिकार है, आप कर लीजिए, उसको प्रीचिंग मत कीजिए। मत बोलिए इसमें कोई बोल देते हैं 16 माला में कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? मेरा गुरुजी ने, मैंने देखा हूं 16 माला के हैं, वो तो गोलोक वृंदावन गए हैं। तो मैं डाउट देखा हूं 16 माला के हैं, वो तो गोलोक वृंदावन गए हैं। तो मैं डाउट करूंगा, आप जुगाचार्य है, आप बोल देंगे मैं आपका बात मान लूंगा, मैं तो नहीं मानने वाले हूं। मेरा गुरुजी मुझे 16 माला बोले, मैं ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कुछ नहीं होगा।
ऐसे नहीं बोल सकते आप, ऐसे प्रीचिंग मत नहीं, आप मत कीजिए, आपका रुचि आप कर लीजिए। एक गुरुदेव ने एक प्रश्न, डिवोटी ने एक प्रश्न किया गुरुदेव को, ऐसे बोले महाराज 16 माला, गुरुदेव बोले 16 माला में तुम 16 माला करो या 64 माला करो, इसमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। तुम तो प्राकृत भूमिका पर हो, 64 माला कितना माला करो, समझ रहे हैं ना, इसमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो माला क्या करना है, माला क्यों करना है, जो कृष्ण नहीं मिलेंगे माला क्यों कर, अरे माला कर रहे हैं इसीलिए हमारा फील्ड को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं। हाँ गंदा है ना, भीतर गंदा है, चेतो दर्पण मार्जन कर रहे हैं, इतना कर, साफ सुथरा होकर रहेंगे ना। जैसे आपका कमरा साफ सुथरा है तो कभी प्रधानमंत्री आ सकता है, आपका बड़ा पार्क है साफ सुथरा है, कभी बड़े आदमी आ सकता है। हम साफ सुथरा करते हैं इसीलिए कभी गुरु का, कृष्ण का कृपा हो सकता है। और हमारा इतना बल नहीं कि 16 माला में कृष्ण, हम ऐसे 16 माला करेंगे 64 माला करेंगे कृष्ण आ जाएंगे, क्या हमारा साधन का अधीन है कृष्ण, क्या कृपा तो है तो क्या है। इसे फिलोसफी हम लोग को पता नहीं है, क्या क्या टीचिंग लगा लेते हैं और डिवोटी लोग डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, योगाचार्य प्रभुपाद जो बोले उसको करो, सामर्थ्य तो अधिक करो, प्रीचिंग का चीज नहीं होता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।